जीव जंतुओं की हिंसा करूं या दया रखूं? सिंपल सी चीज। दोस्त अगर मैं आपसे पूछता हूं कि राइट्स की बात करेंगे अगर हम, तो मीडिया की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता के आर्टिकल 19 क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए में है क्या? इसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार भी आएगा? दोस्त अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इंडिया दैट इज द भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, ये किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर, क्या इंडिया का स्टेट यूनियन से अलग होगा? दूध मांगोगे तो कश्मीर मांगोगे? इसका मतलब क्या भारत अखंड है? इसका मतलब एक भारत श्रेष्ठ भारत, अखंड भारत। इसका मतलब भारत के खंड खंड नहीं हो सकते। अब मुझे सीमेंट से जुड़ा है, फेविक्विक से जुड़ा है। अरे बोलो, भारत में किसी स्टेट का नाम चेंज कौन करेगा? सीमा क्षेत्र में परिवर्तन, पार्लियामेंट। किसी स्टेट में इंक्रीजमेंट, उसमें डिक्रीजमेंट। किसी नई राज्य का प्रवेश कौन करेगा? मैं अगर बोलूं आपसे कि नई राज्य की स्थापना कौन करेगा? बहुत बढ़िया। यूपी से अलग कौन हुआ? उत्तराखंड। एमपी से, छत्तीसगढ़, बिहार से, झारखंड, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना। बहुत बढ़िया। कौन करेगा अलग? किस आर्टिकल से? 3। आर्टिकल 3 में भारत के अंदर से ही जोड़ तोड़ के, और आर्टिकल 2 में भारत के बाहर से। यस नो? चलिए, एक कंसेप्ट तो मुन्ना ये है। तो सारे कंसेप्ट हमने देखे थे। तो हम कल पार्लियामेंट चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। मैं कितने दिन लगातार पार्लियामेंट के सेशन में ना जाऊं कि मेरी सदस्यता समाप्त हो जाएगी? 60। बहुत बढ़िया। लोकसभा का कोरम कितना है? कूट दूंगा भैया, 1/10। लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/10। ऐसी राज्यसभा में भी 1/10। नंबर क्या है? राज्यसभा में 25, लोकसभा में 55। कल थे मैम आप? कल थी, तभी आप नहीं बोल पा रही। आप थी? अरे कल क्यों नहीं थे भैया? ऑल वेल? सारे के सारे साथी? पेपर तो नहीं था, मुझे लग रहा है सीटेट का भी पेपर है, उसका भी इम्पैक्ट पड़ रहा है? कोई नहीं, कल यही तो है। आप एक एक क्लास करेंगे तो याद होगा। मैंने पार्लियामेंट समझाया, जो भी अटेंड किया। कल कितने लोग थे हमारी क्लास में? अब ये बोलेंगे, इनको याद हो गया, ये डोंट मिस माई क्लास। आंधी आए, तूफान, रेल की पटरी फट जाए, भूकंप आ जाए, ज्वालामुखी, लेकिन तुमको इस क्लास तक पहुंचना है। ऐसे नो? ब्रह्मा विष्णु महेश रोक लें कि नहीं नहीं जाओगी तब भी जाना? अरे बोलो। चलिए सेशन शुरू करें। चलिए, हमने कल आपको कोरम को बताया, लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की बात कर रहे थे। तो बाबूजी, स्पीकर किसको देगा? डिप्टी स्पीकर को। डिप्टी स्पीकर किसको देगा? क्या देगा? इस्तीफा। क्या लोकसभा मेंबर स्पीकर लोकसभा का ही बनेगा? क्या लोकसभा का ही कोई मेंबर डिप्टी स्पीकर बनेगा? अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा। उपाध्यक्ष क्या देगा? इस्तीफा। क्या लोकसभा का ही मेंबर लोकसभा अध्यक्ष बनेगा? क्या लोकसभा का ही मेंबर लोकसभा उपाध्यक्ष बनेगा? सिंपल सा फंडा। बाबूजी, धन विधेयक, मनी बिल का निर्धारण कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक किस आर्टिकल में? 110। बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ज्वाइंट सेशन, संयुक्त बैठक किस आर्टिकल में? बाबूजी, संयुक्त बैठक बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। और जब भी इसमें बराबर बराबर वोट पड़ेंगे तो कास्टिंग वोट कौन डालेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। बिल्कुल आंसर नहीं आ रहा है मुझे, ये समझ में नहीं आ रहा है आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? इसलिए मैं वहां नहीं बैठने दे रहा था। मुझसे जितना दूर रहोगी याद नहीं होगा। और मेरी छाती पे बैठ के क्लास करो, देखो सारी क्लास होगा। मैं सच कह रहा हूँ, आपको याद होगा। मतलब ये ऑफर तुम्हारे लिए नहीं है, तुम मत वो करो। तुम तो जितना दूर रहोगे उतना याद होगा। समझना मेरे भाई। सारे के सारे साथी भैया बताइए, सारे के सारे महासचिव अधिकारी या नेता? सेक्रेटरी अधिकारी या नेता? अधिकारी। लोकसभा में सेक्रेटरी को कौन नियुक्त कर रहा होगा? स्पीकर। वर्तमान में लोकसभा स्पीकर पहली लोकसभा के स्पीकर सीबी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। क्या गणेश वासुदेव मावलंकर को हटाने का प्रस्ताव आया था? क्या गणेश वासुदेव प्रस्ताव ऐसे ऐसे स्पीकर हैं जो पद पर रहते हुए निकल लिए, निधन हो गया था उनका? सिंपल सा कंसेप्ट। अरे बोले, पहली महिला लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार। मीरा कुमार जगजीवन राम की बेटी है, सासाराम से सांसद रहती थी। सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। सिंपल सा कंसेप्ट मेरे भाई। फिर देखते हैं, एक कंसेप्ट ये। तो पहली महिला लोकसभा स्पीकर, वर्तमान स्पीकर ओम बिरला, पहले स्पीकर जीबी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। यस नो? सिंपल सा फंडा। चलिए भैया, क्या लोकसभा स्पीकर को कैबिनेट मंत्री के बराबर दर्जा मिलता है? मिलता है बाबूजी, मिलता है। तो एक कंसेप्ट तो ये है। तो हम लोग पार्लियामेंट चैप्टर देख रहे हैं और उसमें हमने बताया था कि संसद के सदस्य की सदस्यता कैसे समाप्त होगी। तो सारे साथी बताओ, किसी क्रिमिनल केसेस में मुझे कितने साल की सजा मिलेगी या उससे, तो मैं अब लोकसभा का या राज्यसभा का सदस्य, अगर मुझ पर एंटी डिफेक्शन लगता है, दल बदल लिया, तो समाप्त हो जाएगी? भैया मैं इंडिपेंडेंट जीता निर्दलीय और मैं किसी दल को ज्वाइन करता हूँ, क्या समाप्त हो जाएगी? अगर पार्टी ने मुझे खुद निकाला है तो समाप्त होगी? नहीं। लेकिन किसी पार्टी के 2/3 सदस्य निकलते हैं तो नहीं होगी। पार्टी निकालेगी तो नहीं होगी। सिंपल सा फंडा। यस एंड नो? तो कल के सारे क्वेश्चन आपको याद है? हमने आपको बिल्कुल पार्लियामेंट वाला सेशन का बिल्कुल जीरो से चीजों को बताना शुरू किया, उसी को देख रहे हैं क्या चल रहा है भाई ये। ठीक है, आइए देखते हैं मेरे दोस्तों आगे का सेशन। हम लोग पढ़ रहे हैं पार्लियामेंट। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? पार्लियामेंट। अब देखिए, हम लोगों ने लोकसभा स्पीकर की बात करी, डिप्टी स्पीकर की बात करी। अब कुछ बेसिक बातें जानिए। लोकसभा का सदस्य कौन बन सकता है? आर्टिकल 18(4) में इसकी योग्यताएं दी हैं, एबिलिटीज, क्वालिफिकेशन। सारे साथी बिल्कुल शांत बने रखें। 2 घंटे का सेशन है, एक ही बार में लेकर पार्लियामेंट समाप्त करते हैं बढ़िया से। प्राइम मिनिस्टर देखते हैं, मिनिस्टर केवल सुनेंगे, सुनेंगे तो याद होगा। भारत में कोई भी इलेक्शन लड़ने के लिए आपकी पहली शर्त है कि यू शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत का नागरिक ही भारत में इलेक्शन लड़ सकता है। कुल मिला के कोई अफ्रीका व्यक्ति नहीं, रवांडा लुवांडा का नहीं। सिंपल सा कंसेप्ट है, यू शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। डजंट मैटर कि बाई बर्थ हो या वैसे।
मैं पहले अमेरिका का नागरिक था, आज की डेट में मैं इंडिया का नागरिक हूं, मैं भारत में इलेक्शन लड़ सकता हूं। बाई बर्थ की कोई शर्त नहीं है। लेकिन अमेरिका में जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ते हैं तो वहां पे ये कंसेप्ट है कि बाई बर्थ आप सिटीजन होने चाहिए। सारे साथी, लोकसभा मेंबर बनने की पहली सदस्यता भारत का नागरिक हो। अब समझना, वह 25 वर्ष की कैसी न्यूनतम आयु, मिनिमम एज शुड बी 25, मिनिमम कह रहा है, इसका मतलब मैक्सिमम नहीं। मम्मी ने कहा कि तू न्यूनतम 25 गर्लफ्रेंड बना सकता है, इसका मतलब क्या है? अधिकतम कितने भी। अब इसका मतलब क्या है? अधिकतम कितने भी। तो मेरी 24 गर्लफ्रेंड है, क्या काम चलेगा? मिनिमम इनकी ये 24 है, क्या ये इलेक्शन लड़ ले? इनकी 25 में एक दिन की कमी है, क्या लड़ ले? लड़ लें दो यार, प्लीज। तो मना कर रहे हैं, ये दोस्त ही मना कर रहे हैं तुम्हारे। लेकिन ये 50,000 साल की है, इलेक्शन लड़ ले, क्योंकि मैक्सिमम की कोई लिमिट। यस एंड नो भैया। तो पहला क्वेश्चन, लोकसभा का मेंबर बनने की न्यूनतम आयु, इसलिए हम लोकसभा को युवा सदन भी कहते हैं, युवा सदन, यूथ वाला, ध्यान में रखना। अब कह रहा है अन्य योग्यता कौन निर्धारित करेगी? संसद। अब आपके सामने क्वेश्चन आए कि लोकसभा के सदस्य की योग्यता का निर्धारण कौन करता है? संसद, पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट ने 2-3 योग्यताएं और बनाई। पहली कि भैया वो पागल एवं दिवालिया ना होना चाहिए। पागल वो भी कहां से? दिमाग से। आधे लड़के कहते हैं चल पगले, तो क्या वो लोकसभा का सदस्य नहीं होगा? होगा। तुम्हारे पागल कहने से नहीं, तुम तो हर लड़के को पागल समझती हो, तो क्या इलेक्शन नहीं लड़ेंगे? लड़ेंगे। आए दिन कहती हो पागल हो क्या, तो इसका मतलब क्या इलेक्शन नहीं लड़ेंगे? लड़ेंगे। अरे बोलो यार। तो तुम्हारे पागल कहने से नहीं होगा, सिंपल सा कंसेप्ट है मेरे भाई। अरे बोलो हाँ के ना। तो तुम्हारे पागल कहने से नहीं होगा। बाकायदा डॉक्टरों की टीम घोषित करे, कोर्ट उस पर मोहर लगाए, वरना तुम तो हल पगला, ये कुछ नहीं है। दिल पागल है, लड़ लूंगा। दिल पागल है, लड़ लूंगा। आंख पागल है, हाथ पागल है, तो भैया अब मैं आंख मार रहा हूं सबको और ये पागल हो गई है, क्या मैं इलेक्शन लड़ लूंगा? समझता? तो मैं लड़ लूंगा। लेकिन दिमाग से पागल, मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं होना चाहिए, मेंटली स्टेबल। पता चला मैं पागल हूं मस्तिष्क से, अब संसद में खड़े होकर मां बहन कर रहा हूं, संसद में खड़े होकर मुर्मू जी को गाली दिया कि मुर्मू तेरी हो। समझना? तो इसलिए हम ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जिसका मेंटल स्टेबिलिटी कैसी हो? सही हो। और दिवालिया का मतलब ये नहीं तुमसे उधार ले लिए तो दिए नहीं, बैंकों के द्वारा घोषित रूप से, जैसे विजय माल्या नीरव मोदी को। अरे बोलो यार। और बाकी वही कंसेप्ट है, 2 या 2 वर्ष से ज्यादा की सजा नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा कंसेप्ट। तो देखो भैया, संसद ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में, पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 में क्या क्या योग्यता और बताई कि वह लाभ के पद पर, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के पद पर ना हो। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का सिंपल सा कंसेप्ट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में ना हो, स्टेट गवर्नमेंट में ना हो, लोकल गवर्नमेंट में ना हो, सरकारी पद पर ना हो, नौकरी ना कर रहा हो, सीजीएल में सिलेक्ट ना हो, पुलिस में सिलेक्ट ना हो, आईएएस आईपीएस ना हो, एमपी एमएलए मिनिस्टर सीएम पीएम, इनको हम लाभ का पद नहीं मानते। यस नो, ध्यान रखना। फिर है 2 वर्ष से अधिक उसे सजा ना हुई हो, दहेज प्रथा या सती प्रथा जैसा मुकदमा ना हो। स्पष्ट है, ये बात ही बात पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी, ये लिखी है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में, पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 में, कि भैया डॉरी एक्ट, सती सिस्टम का एक्ट उस पर नहीं होना चाहिए, तो कर सकता है। और क्या क्या कहा है कि भ्रष्टाचार का दोषी यानी करप्शन के चार्ज ना हो, दल बदल का दोषी यानी एंटी डिफेक्शन के चार्ज ना हो, और दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण। अब पता चला आपने दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण की तो आप ऑलरेडी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकते। यस एंड नो, यस एंड नो। पीछे मेरे साथियों समझ में आ रही बात? पीछे जो हमारी मैम, क्या आपको समझ आ रही बात समझ में आ रही है? तो भैया सिंपल सा कंसेप्ट, दूसरे देश की सिटीजन ना ली हो, दल बदल एंटी डिफेक्शन का दोषी ना हो, भ्रष्टाचार का दोषी ना हो। पूरा कल बता चुका हूं कि ब्रेकअप कैसे होता है। अब तुम्हारे वाले ने दल बदल लिया तो भैया अब वो तुम्हारा कहां रहा? किसी और की हूं फिलहाल, अब तेरी हो जाऊं तो फिर हमारी नहीं रहोगी तुम। सिंपल सा कंसेप्ट, एंटी डिफेक्शन लागू होगा। मैं बता सकता हूं कि नहीं? गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट देखिए मेरे दोस्त, अब देखिए इलेक्शन कैसे होगा। तो 18 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति वोट डाल सकता है, इसलिए लोकसभा के सदस्य का इलेक्शन डायरेक्ट होता है, और डायरेक्ट इलेक्शन की पद्धति को कहते हैं फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। मेरे बच्चे, देयर इज 2 टाइप्स ऑफ इलेक्शन, द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट इलेक्शन एंड द सेकंड वन इज इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन को प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं हिंदी में, और उस मेथड का नाम है फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। इसका मतलब है जितने भी कैंडिडेट लड़ेंगे उनमें जिसको सबसे ज्यादा वोट पड़ेगा वही विजयी घोषित कर दिया जाएगा। ए बी सी 3 लोग इलेक्शन लड़े, ए को पड़ा 1 वोट, बी को 2 और सी को 3, कौन जीत गया? इसी सिस्टम को बोलते हैं फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। यस एंड नो, भैया समझना, एक कंसेप्ट तो ये है। अब आइए शपथ कौन दिलवाएगा, तो मैं ऑलरेडी आपको प्रोटेम स्पीकर बता चुका हूं। आर्टिकल 99 में लोकसभा के मेंबर की शपथ है। लोकसभा के सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति द्वारा कोई व्यक्ति दिलाता है। सामान्यतः राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं? प्रोटेम स्पीकर की। और बता चुका हूं प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? लोकसभा का कोई सीनियर मेंबर, और वही प्रोटेम स्पीकर संसद के सदस्यों को शपथ दिलाता है, और इसी इसमें से किसी एक को लोकसभा अध्यक्ष को चुनवा देता है, और उसका काम समाप्त, पदवी समाप्त। अब वह प्रोटेम स्पीकर नहीं रहेगा लेकिन संसद का सदस्य रहेगा। यस एंड नो। पहला प्रश्न, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करेगा? प्रेसिडेंट। प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलवाएगा? प्रेसिडेंट। प्रोटेम स्पीकर किसको शपथ दिलाएगा? लोकसभा के मेंबर को। क्योंकि भाई द्रौपदी मुर्मू बड़ी बूढ़ी है, अम्मा है, कहां 550 43 लोगों को शपथ दिलवाएंगी कि मैं, तो इसलिए वो मैं 1-2 बार तो करती हैं, उसके बाद प्रोटेम स्पीकर से कह देते हैं कि बाबूजी तुम दिला दो क्या शपथ। अरे बोलो ना, सिंपल सा फंडा। बात समझ में आ रही है? समझ लेगा मेरे दोस्त। अब देखिएगा साहब, 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर वीरेंद्र कुमार थे, पहली लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर जीबी मावलंकर थे, और तीसरी अनुसूची के अनुसार इनकी शपथ होती है।
ध्यान रखना, थर्ड शेड्यूल में आपके शपथ दिया गया। आप सब जानते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। अब समझना, इन दी केस ऑफ इमरजेंसी, आपातकाल के समय लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आपको मैं इमरजेंसी पढ़ा चुका हूं। इट्स 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया। पहला नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352। दूसरा प्रेसिडेंशियल रूल, आर्टिकल 356। तीसरा फाइनेंशियल रिसोर्स, आर्टिकल 3 क्या 360 आज तक एक भी बार लगा। अब मेरे दोस्त समझना, इन दी केस ऑफ इमरजेंसी का मतलब है जब भी देश में नेशनल इमरजेंसी लगेगी, युद्ध चल रहा है, मान लो भारत चीन में युद्ध चल रहा है, क्या उस वक्त देश में इलेक्शन हो सकते हैं? अबे जिंदगी खतरे में, लंका लगी है, मरने वाले हैं, तो तुम कह रहे हो इलेक्शन, क्या ऐसा हो सकता है? इसलिए हम क्या कर सकते हैं, एक बार में कितने साल के लिए, 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा सकते हैं। और ऐसा अब तक एक बार हुआ भी है। कितनी बार? एक बार। 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था इमरजेंसी आंतरिक असंति के आधार पर। और मेरे दोस्त उस समय इन्होंने 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया 1976 में, और लोकसभा के कार्यकाल को 5 से 6 वर्ष कर दिया। आप सब जानते हैं 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, लघु संविधान कहते हैं। और मेरे दोस्त फिर 1977 में आ गई जनता पार्टी की सरकार। मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी ने पकड़ पकड़ के नसबंदी करवाई। नसबंदी करवाई तो पुरुषों ने कहा अच्छा तुम हमें रोकोगी, अब तो ये लो हम तुम्हें रोक दे रहे हैं। तो भैया पहले नॉन कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर बने मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जनता पार्टी से थे, कौन सी जनता पार्टी। तो मोरारजी देसाई ने 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जो जो प्रोविजन थे उसको चेंज करवा के किया 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 44वां संविधान संशोधन। और उसने कहा हुए अब लोकसभा का कार्यकाल 6 नहीं 5 होगा। तो क्या इमरजेंसी में लोकसभा के टाइम पीरियड को बढ़ा सकते हैं एक बार में? ऐसा कितनी बार हुआ बाबूजी? कौन से अमेंडमेंट्स हुआ, कौन सी ईयर में हुआ, किस प्रधानमंत्री के समय हुआ? इंदिरा गांधी। फिर किसने 44वां किया? मोरारजी देसाई। फिर 6 से कितना कर दिया? बोलो ना, अरे बोलो ना, समझना मेरे भाई। अब देखो मेरी जान, आगे 5वीं लोकसभा में 1975 से 1976 एवं 1976 से 77 बढ़ाया गया था। इंदिरा गांधी के टाइम पे 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, कार्यकाल कितना कर दिया था? जो मैंने अभी बताया वही लिखा है इसमें, ठीक है, ध्यान में आपको रखना है। देखो 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष रहा। क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कौन सा लोकसभा था, तो 5th। वर्तमान में 17वीं लोकसभा, अब तो 18वीं चल रही है, मैंने आपको बता दी, मैं 2024 में इलेक्शन हुए थे, है ना। अब देखिए राज्यसभा, इसको भी मैं कल पढ़ा चुका हूँ। राज्यों का सदन, उच्च सदन, स्थायी सदन, बुजुर्ग सदन, ठीक है, निरंतर चलने वाला सदन। राज्यसभा का प्राचीन नाम है काउंसिल ऑफ स्टेट। राज्यसभा को राज्यसभा कब से कहने लग गए? 1954 से। क्या ये कल बताया था? ये नाम बताए थे, क्यों कहते हैं? तो केवल ये पीपीटी में इसलिए पढ़वा रहा हूं जिससे कि आपको लगे कि जब मैं आपके चकदे पर डाल रहा हूं इसको, तो इसमें सारी चीजें हैं। राज्यसभा की सीटें मैक्सिमम कितनी? निर्वाचित, मनोनीत, वर्तमान में कितनी? इलेक्टेड, मनोनीत, 12। कल सब बता चुका हूं। राष्ट्रपति 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में क्या करते हैं? नॉमिनेटेड। ये किसमें अच्छा करते हैं? किसमें किसमें किसमें? कल बता चुका हूं, पढ़वा इसलिए रहा हूं जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ मैंने लिखा हुआ दे दिया। पहली लोक राज्यसभा में मैथिली शरण गुप्त, काका कालेलकर, अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, पृथ्वीराज कपूर, जाकिर हुसैन, ये वो बंदे थे जो मनोनीत थे। कैसे थे? नॉमिनेटेड। नॉमिनेटेड, इस बात को समझना भैया। राज्यसभा के सदस्यों की योग्यताएं, वही कंसेप्ट है भारत का। नागरिक को न्यूनतम उम्र 30 वर्ष हो। अब अंतर देखो, लोकसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए 25 और इसका 26, तो सॉरी 30। अरे बोलो, लोकसभा का इलेक्शन डायरेक्ट इंडायरेक्ट, राज्यसभा का कल बता चुका हूं, सिंपल सा वही इसमें होगा। पागल एवं दिवालिया, 2 वर्ष से ज्यादा की सजा, सती प्रथा, दहेज प्रथा, आपराधिक कानून, दूसरे देश की नागरिकता, लाभ का पद ना, बोलो ना, सिंपल सा। एक एक चीज याद रहनी चाहिए दिमाग में। ये सब हमने कल आपको बता चुका है। और कल हमने बताया था कि एमएलए वोट डालते हैं राज्य की विधानसभा के सदस्य, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इनडायरेक्ट इलेक्शन का नाम होता है एकल संक्रमणीय पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। ध्यान में रखना, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसमें खुला मतदान होता है, मैंने कल बताया था। पहले गुप्त होता था, लेकिन लोग पैसे लेकर के किसी और को डाल देते थे। राज्यसभा में ओपन वोटिंग सिस्टम मेरे दोस्त कब से शुरू हुआ? 2003 से। कहां से शुरू हुआ? 2003 से। राज्यसभा का कार्यकाल कुछ नहीं होता, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का 6 वर्ष होता है। प्रत्येक 2 साल बाद 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। क्या ये मैंने कल आपको बताया नहीं? तो सिंपल सा कंसेप्ट है। आइए साहब, ये जो हमने कल बताया उसी को मैं एक बार पढ़वा रहा हूं। अब ऑफिस बेरर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सेक्रेटरी। राज्यसभा में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी, है ना। डिप्टी स्पीकर को हिंदी में उपाध्यक्ष, स्पीकर को हिंदी में। तो आज के बाद पूछूं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष कहां होते हैं? लोकसभा। सभापति उपसभापति राज्यसभा। अरे बात समझ में आ रही है? अब देखो मेरे दोस्तों, लोकसभा का अध्यक्ष किस आर्टिकल में? 93 में। देखो इधर, नवनिर्वाचित लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपने ही सदस्यों में से चुनेगी। कुल मिलाकर लोकसभा का मेंबर ही लोकसभा का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बनेगा। लोकसभा के अध्यक्ष के तौर पर कोई शपथ कल बता चुका हूं बाबूजी। इसकी शपथ का 3री अनुसूची में कोई प्रावधान, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष की स्पीकर के तौर पर कोई ओथ नहीं होती बाबूजी। इसकी शपथ किसके तौर पे होती है? लोकसभा के सदस्य के रूप में, ना के अध्यक्ष के रूप में। अरे बोलो ना, क्या ये बात कल बता चुके हैं? समझना भैया, लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल वैसे तो निश्चित नहीं, लेकिन सामान्यतः 5 वर्ष होता है। ये तब तक रहेगा जब तक अगली लोकसभा का गठन। ये अपना इस्तीफा किसे देगा? लोकसभा भी इसको हटा सकती है बाबूजी, अपने बहुमत से। कल बता चुका हूं, लोकसभा अपने तत्कालीन सदस्य संख्या के बहुमत से इसको हटा देगी। और तत्कालीन का अर्थ है वर्तमान सदस्य संख्या का कितना? साधारण बहुमत, सिंपल मेजोरिटी, 50+1।
100 अगर लोग हैं तो 51 कह देंगे। तो अगर किसी लोकसभा स्पीकर पर उसको हटाने का प्रोसेस चल रहा है तब वह लोकसभा का स्पीकर नहीं रहेगा और ना ही कास्टिंग वोट देगा। लोकसभा सदस्य के तौर पर सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, लेकिन स्पीकर के तौर पर, जैसे मैं लोकसभा स्पीकर हूं ओम बिरला, अगर मुझ पर ये आरोप लग गया तो मुझे हटाने का केस चल रहा है तो मैं स्पीकर नहीं रहूंगा, तो मैं मेंबर के तौर पर बैठूंगा, वहां इस गद्दी पर नहीं बैठूंगा तब तक जब तक कि कंप्लीट नहीं हो जाता। और हटाने का प्रस्ताव लाने से कितने दिन पहले बताएंगे? 14 दिन पहले बताएंगे। देखो भैया, ये सब हमने कल आपको बताया। लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, इस सदन की कार्रवाई को संचालित करता है, ये कोरम पूरा ना होने पर कार्रवाई को स्थगित कर देता है। इस ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता क्या कल हम बता चुके हैं? अरे हम बता चुके हैं भैया। मनी बिल का डिसाइडेशन कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। निर्णायक वोट, कास्टिंग वोट कौन डालेगा? लोकसभा अध्यक्ष। सदन में सदस्यों को बोलने की अनुमति कौन देगा? लोकसभा अध्यक्ष। एंटी डिफेक्शन एक्ट के तहत दोषी कौन बताएगा? लोकसभा अध्यक्ष। किसी भी सदस्य की सदस्यता रद्द करने में यह राष्ट्रपति को क्या देता है? फाइनली रद्द कौन करता है? राष्ट्रपति। इस बात को समझना भैया। वे लोकसभा अध्यक्ष जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुई जीवी मावलंकर पद पर ही बैठे थे, निकल लिए कि अच्छा चलता हूं, और दूसरे जीएमसी वाल योगी, ये भी निकल लिए। नीलम संजीव रेड्डी ने लोकसभा अध्यक्ष पद से कितनी बार इस्तीफा दिया? बलराम जाखड़ सबसे लंबे समय तक 10 वर्ष तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे, अब इसको ये चुनौती ओम बिरला ने भी दे दी है, ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट देखिएगा मेरे दोस्त, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के एस हेगड़े भी लोकसभा के स्पीकर रह चुके हैं। पहली लोकसभा अध्यक्ष महिला में कौन थी? फिर उसके बाद सुमित्रा महाजन। भैया समझना सारे के सारे साथी, भारत में लोकसभा स्पीकर डिप्टी स्पीकर की व्यवस्था कब की गई? 1919 के एक्ट में करी गई थी, ध्यान में रखना। 1925 में ये कुछ स्टैटिकल टाइप के क्वेश्चन है, आते रहते हैं। विठल भाई पटेल सबसे पहले अध्यक्ष बने थे, ध्यान में रखना। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पहले किस नाम से जानते थे? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से। लोकसभा के एकमात्र एसटी शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइबल के कौन अध्यक्ष बने? पीए संगमा। ये वही पीए संगमा है जो रामनाथ कोविंद के खिलाफ क्या सॉरी उनके खिलाफ इलेक्शन लड़े थे, प्रणब मुखर्जी के, ध्यान में रखना। अब लोकसभा का कौन? डिप्टी स्पीकर। लोकसभा अपने में से किसी को डिप्टी स्पीकर चुनेगी। जब अध्यक्ष को 10 हो जाएंगे तो कौन आ जाएगा? डिप्टी स्पीकर। अरे बता चुका हूं कि नहीं? और इसको भी लोकसभा हटाती है, हटाने से पहले कितने दिन पहले बताएगी? 14 दिन पहले। यही सब हमने कंसेप्ट है। कुल मिला के आपके नोट्स में एक एक बात लिखी है कि नहीं? ये नोट्स हम चकते पे डाल चुके हैं। बोलो मेरे जान, सारे के सारे साथी ध्यान में रखना। पहली लोकसभा के डिप्टी स्पीकर कौन थे? अनंत रायनाम अयंगर। अरे कौन थे? अनंत रायनाम अयंगर। इस बात को समझेगा। इतनी सी बात में किसी साथी को कोई दिक्कत आ जाओ। अब मैं आज का सेशन शुरू करता हूं, वो सेशन जो हमने अभी तक आपको नहीं पढ़ाया, ध्यान में रखना। ये तो मैंने कल वाले नोट्स आपको बताए सिर्फ इसलिए कि जिससे कि आपको ये कॉन्फिडेंस हो कि मैंने जितना भी आपको पढ़ाया उतने का मैंने आपको नोट्स दिया, ध्यान में रखना। केवल रिवाइज करना है, बाद में A4 सीट का भी दे देंगे। अब आज का सेशन शुरू करते हैं बड़े इश्क से। आज पार्लियामेंट को कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले आज हम सीखते हैं संसद के सत्र, सेशन ऑफ पार्लियामेंट। सेशन ऑफ पार्लियामेंट ध्यान में रखना है मेरे भाई। सेशन ऑफ पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं भैया। क्लास चलेगी तभी क्लास में आओगे, क्लास नहीं चलेगी तो क्लास में नहीं आओगे, सिंपल सा है। चकदे पे अपडेट हुआ कि टुडे यानी आज क्लास नहीं है तो आप नहीं आओगे। वैसे ही पार्लियामेंट का सेशन चलेगा तो आप पार्लियामेंट में आओगे, पार्लियामेंट का सेशन नहीं चलेगा तो आप पार्लियामेंट में नहीं आओगे। वो बात अलग है किसी से मिलने आए कि तुमसे मिलने को दिल करता है, वो बात अलग है। ओम बिरला किसी से मिलने आ रहे हैं, मोदी जी कहीं चले गए तो वक्त समझना। तो वैसे ही है जैसे आज भी बहुत सारी क्लास के बहाने आए होंगे लेकिन इधर उधर गए होंगे, इंडिया गेट, पार्लियामेंट, कहीं भी। तो बाबूजी समझना, संसद के कितने सेशन है? 3। देयर इज अ 3 सेशन ऑफ पार्लियामेंट। यस एंड नो, यस एंड नो। तो बाबूजी सेशन पार्लियामेंट के कितने होते हैं? बाबूजी कितने ईयर में होते हैं? एक साल में मैक्सिमम कितने सेशन होंगे? अरे बोलो ना। एक ईयर में, एक साल में 3 सेशन मैक्सिमम हो सकते हैं, मैक्सिमम। कोई आपसे पूछे मिनिमम सेशन कितने होंगे तो आप क्या कह देंगे? 2। एक साल में मिनिमम 2 सेशन हो सकते हैं, मैक्सिमम 3, और किसी भी 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं होगा। मेरे दोस्त एक रूल है कि मुझ में और तुम में 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं होगा। अगर तुम लास्ट दिन मुझसे आज मिली तो 6 महीने के अंदर तुम्हें मिलना ही होगा, ये रूल है, ठीक है भैया। इसका मतलब है कि अगर आज पार्लियामेंट का सेशन समाप्त हो रहा है तो आज से 6 महीने के अंदर दोबारा पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा। लास्ट कितना समय है? 6 दूनी, एक साल में कितने महीने? तो न्यूनतम सेशन क्या बोले यार? एक ईयर में कितने सेशन? तो क्यों बोल रहा है यार? कितने सेशन? मैक्सिमम, मिनिमम? मिनिमम 2 सेशन के बीच में गैप 6 महीने। सेशन चलेगा तो तुम क्या करोगे? आएंगे कहाँ आओगे? बोलो ना, नई दिल्ली। कितने बजे आएंगे? 11 बजे। अरे तुम उल्टा सोच जाती हो, मेरे को बुलाना होगा वो मैं बोल दूंगा। कुल मिला के 11 बजे नई दिल्ली में संसद भवन में आना है भैया। समझना कितने बजे? तो पार्लियामेंट सामान्यतः कितने बजे शुरू होती है? नई दिल्ली में, समझना। अब तो नई पार्लियामेंट बन गई है, पुरानी के बगल में, ध्यान में रखना है मेरे भाई। तो सारे साथी ध्यान में रखना, संसद में एक वर्ष में 3 सेशन होते हैं अधिकतम। मेरी जान, पहला सेशन क्या है? बजट सेशन। कौन गाइस बोले एक बार? अरे जोर से बोल लो। अरे माता दी नहीं यार, क्या बोलेंगे? बजट सेशन। अरे सारे बोल लो। तो पहला सेशन क्या है? दूसरा सेशन, तीसरा सेशन, हाँ यस बेबी चल रहा है।
क्योंकि अभी ठंडे हैं, शीतकालीन मतलब ठंडों में तो चलता ही है, क्या दिक्कत है। तो ऐसा सत्र जो काल में चलेगा, कब? शीतकाल में। अरे बोलो यार। तो मेरे दोस्त समझना, जैसा आपने गाना सुना प्रियंका चोपड़ा का कि आएगा मजा अब बरसात का, क्योंकि क्या चलेगा, सिंपल सा कंसेप्ट है। तो देखो भैया, बजट सेशन चलता है फरवरी से लेकर के मई तक, इतनों के बीच में। इसका मतलब ध्यान में रखना, जनवरी में सेशन नहीं चलता कभी। मेरी जान, क्वेश्चन पे फोकस करना जो मैं बताना चाह रहा हूं, क्योंकि अभी नहीं तो, और यहां नहीं तो, और इससे नहीं तो, ये रूल है। तो मेरी जान, जनवरी में कुछ नहीं होगा, तुम जनवरी में कुछ नहीं करोगी, मतलब संसद में पार्टिसिपेट नहीं करोगे। अब देखो, मानसून सत्र जुलाई से, तो सुनो, जून में कुछ नहीं होगा। कब कब कुछ नहीं होगा? जनवरी, जून, और बाबूजी यहां नवंबर और अक्टूबर। साल में 3 महीने ऐसे आते हैं जहां तुम घर पे समय दो, नई दिल्ली आने की जरूरत नहीं है। अब मान लो वो आगरा से सांसद है, वो पटना से सांसद है, तो भैया 3 महीने पटना में रहना, जनवरी, अक्टूबर और जून में। बोलो यार। अब देखो साहब, जनवरी, जून, अक्टूबर, 3 महीने में कोई सत्र। सबसे बड़ा सत्र, लॉन्ग सेशन कौन सा होता है? सबसे छोटा सत्र कौन सा है? शीतकालीन सत्र। तो यार छोटा होता है मेरे दोस्त कब? शीतकालीन सत्र में। क्यों? क्योंकि नेता बड़े बूढ़े होते हैं बेटा, और ये जो नेता बड़े बूढ़े होते हैं तो ठंड में एक आध निकल लेगा। और 11 बजे ही संसद क्यों शुरू करते हैं? जिससे कि तेल लगा के आराम से 11 बजे तक आए। समझ? यस। अब मान लो कोई 80 साल का नेता है, तो सुबह सुबह 8 बजे तो क्लास करने नहीं आ पाएगा, तो 11 बजे तक धूप निकल जाए, विटामिन डी लेके अपनी गाड़ी में बैठ के कहां पहुंचेगा? पार्लियामेंट। कितने बजे? तो संसद कितने बजे शुरू होगी? 11 बजे। 11 बजे से पहले कभी पार्लियामेंट शुरू नहीं होती। खत्म होती है। जब शुरू ही नहीं होगी तो कहां से खत्म हो जाएगी? अरे भैया, 11 बजे का मतलब दिन में 11 बजे। इमरजेंसी में तो रात में भी बुला सकते हैं, इमरजेंसी में तो रात में भी बुला सकते हैं। क्या? सेशन। क्या? सेशन। तुम साले दूसरी डायरेक्शन में घुस जाते हो, ध्यान रखना। चलिए, सर आपका नंबर मिलेगा, मैं सिर्फ लड़कियों का नंबर देता हूँ। अविनाश जी दे दूंगा यार, मैं ही आपका हूँ। तनु तिवारी जी, अवनीश जी, सर एक बार शुरू से नोट्स अपलोड कर दीजिएगा। बिल्कुल। शिवम प्रजापति जी, देखिएगा मेरे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, कम ऑन गाइस, क्वेश्चन बताइए। एक साल में मैक्सिमम सेशन, न्यूनतम 2 के बीच में गैप, सबसे बड़ा सेशन, सबसे छोटा, कौन से 3 महीने में सेशन नहीं होते? भैया याद हो रहा है? मैम याद हो रहा है? पीछे जो हमारे साथी कलुटेस, पापाज, मम्मीज, समझना है, याद हो रहा है कि नहीं? भैया समझना। अब देखना मेरे भाई, अब देखेंगे बुलाएगा कौन। बुलाती है मगर कौन बुलाती है? द्रौपदी मुर्मू। क्या बुलाती है? सत्र। और किस आर्टिकल से बुलाती है? कौन? द्रौपदी मुर्मू। किस आर्टिकल से? 85। क्या बुलाएगी? बुलाएगा कौन? गलत मत सोचा करो कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। अरे जाने का है। और भैया पार्लियामेंट के 2 सेशन के बीच में 6 महीने से अधिक का समय, अभी बताया था। 6 महीने से दूर मत रहना उससे, 6 महीने के अंदर बीच बीच में मिलते रहेंगे। भाई साहब, सत्रावसान, सत्र प्लस अवसान, अवसान का मतलब समाप्ति। सत्र समापन की घोषणा कौन करता है? तो किसी भी सेशन के एंड का अनाउंसमेंट, सेशन बुलाने का अनाउंसमेंट कौन करेगा? तो संसद के 3 सत्रों को कौन बुलाएगा? कौन समापन की घोषणा करेगा? राष्ट्रपति। बोला साहब। तो मैं 15 क्वेश्चन पूछ लूं। तो आज की लेक्चर शुरू किया, वो कल वाला नहीं, आज वाला। पहला प्रश्न कि संसद के सत्र को कौन बुलाएगा? संसद के सत्र के समापन की घोषणा कौन करेगा? है राष्ट्रपति। 1 साल में न्यूनतम सेशन। मैं अपने गोली मार लूंगा, अगर तुमने क्वेश्चन गलत बताया मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, ये गलती मेरी है क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा पाया। गोली मैं अपने मारूंगा। 1 साल में न्यूनतम, अधिकतम, 2 के बीच में गैप, सबसे बड़ा सेशन, सबसे छोटा, और बच्चा किस 3 महीने में सेशन नहीं होंगे? राष्ट्रपति बुलाएगा किस आर्टिकल से? यस एंड नो। किसी के बुलाने पर ही जाना, बिना बुलाए। मुर्मू बुलाएगी, आ जाना, क्योंकि तुम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो। और तुम्हें कोई बुला नहीं रहा तभी तुम पहुंच जाते हो, तभी तो तुम्हारी इज्जत नहीं है, मुंह फाड़ के घूम रहे। समझना, संसद का सत्र राष्ट्रपति बुलाएगी तभी। अब सुनो, आपातकाल में तो बाबूजी कुछ भी हो सकता है। हमारे यहाँ कई बार सेशन नाइट में चला है, रात में। एक जब निर्भया केस हुआ, दामिनी कांड, तब बाबूजी रात में लॉ बना। कुछ भी हो सकता है रात में। कब? जब इमरजेंसी लगी हो। अरे बोले यार, वो मत किया करो, सीखा करो। मैं हर बात में कुछ ना कुछ आपको सिखाना चाहता हूँ, वरना बोलो बोरिंग तरीके से पढ़ाऊं तो मार दो लिखा लिखा के, और 3 दिन में पॉलिटी खत्म, टाटा बाय बाय। एक एक चीज देखो, यहाँ पढ़ो, प्रीवियस ईयर लगाओ, ना लगे मेरा गाल पकड़ लो और कूट दो, पैसे दिए तुमने। तो मेरे दोस्त समझना जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि भैया संसद का टाइम टेबल देख लो एक बार। तो ये जितने नेता लोग हैं बढ़िया से तैयार होके, सफेद कपड़े पहन के 11 बजे आएंगे, क्योंकि सेशन शुरू कब होगा?
तो पुष्पा 2 शुरू 11 बजे। तो शुरू में 11 से 12 तक का जो शुरुआती 1 घंटा है बाबूजी, इसको क्वेश्चन आवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रश्नकाल। कोई भी आपसे पूछे कि व्हाट इज द क्वेश्चन आवर, आखिर प्रश्नकाल क्या होता है? काल का मतलब टाइम, एक ऐसा काल जहां प्रश्न पूछेंगे, रटना नहीं है, उसमें से मीन्स निकालो। मैंने बोला कि ये माइंड है, इससे ताकतवर चीज कोई नहीं, इसी से एग्जाम देने जाना है, तो भैया प्रश्न काल है, ऐसा काल जिसमें प्रश्न पूछेंगे। अरे कौन पूछेगा यार? तो पार्लियामेंट के मेंबर पूछेंगे, संसद के सदस्य पूछेंगे कि सर किससे पूछेंगे? लोकसभा में पूछेंगे, लोकसभा के मंत्रियों से जो भी है, यानी मंत्रियों से प्रश्न पूछेंगे, मिनिस्टर से। अब समझना क्यों पूछते हैं सर प्रश्न, तुम बताओ डार्लिंग, आप बताएं। क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन पूछेंगे ही, क्वेश्चन कब आएगा मुझे क्या पता, तुम बताओ बच्चा। मैं तो बताऊंगी नहीं, दमे तो पूछ लो। आप बताएंगे मैम कोई? अरे यार क्वेश्चन पूछने थे, दबाव बढ़ता है, तुमने मुझसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछ लिए तो मेरी लंका लग जाएगी। तुमने कहा सर ये बताओ, तुमने कहा ये बताओ, तुमने कहा बताओ सर गांधी की लंगोटी कितनी बड़ी थी, तुमने कहा सर गांधी जब मरे थे कितनी बार सांस ली, समझना। तो मैं पढ़ के आऊंगा। कुल मिला के जब कोई प्रश्न करता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, उत्तरदायित्व बढ़ता है, दबाव बढ़ता है, ट्रांसपेरेंसी आती है। आपके घर वाले आप पर प्रश्न लगाते हैं, कहां गई थी? पढ़ने गई थे। इतनी लेट क्यों आ रही हो? लंका लग जाती है ना। अपने वाले से कहते हो देखो आई हैव टू गो बिकॉज मेरे पापा मुझसे पूछेंगे इतनी लेट कहां हो गई थी। जवाब दे, रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि अब घर में कोई प्रश्न ही नहीं पूछने वाला, तो रात के 1 बजे जा रही हो पी के, तो बताओ क्या मतलब। अब लड़कों से कोई नहीं पूछता, तो लड़के पी पाके 2 बजे जाते हैं, कट कट गेट खोलो, समझना पुष्पा आया है, समझना। और लड़कियों से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि रात के 8 बजे के बाद पीजी नहीं बोलेंगे। तो तुमको पता है, इसलिए संसद के सदस्य जब सरकार में बैठे मंत्रियों से प्रश्न पूछेंगे तो लंका लग जाएगी, जवाब देना पड़ेगा और उन पर प्रेशर आएगा, काम अच्छा करेंगे। क्योंकि लाइव टेलीकास्ट चल रहा होता है, लोकसभा की कार्रवाई को सोशल मीडिया पर डाला जाता है, लोग देखेंगे राज्यसभा की कार्रवाई को। तो मेरे दोस्त प्रश्नकाल होता है, तो प्रश्नकाल की परिभाषा यह है कि संसदीय कार्य दिवस का पहला घंटा, द फर्स्ट हावर ऑफ पार्लियामेंट सेशन, किस नाम से जाना जाएगा? क्या पूछेंगे? प्रश्न। किससे पूछेंगे? मिनिस्टर से, मंत्रियों से। अरे कौन पूछेगा? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तुम नहीं, जो तुम कह रहे हो हम पूछेंगे, तुम नहीं, तुम तो नंगा हो। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूछेगा, टीटी टोटल हुआ। अरे बोले यार, अब क्यों पूछते हैं तो वो अभी देखेंगे। 12 से 1, अब जैसे ही 12 बजे सारी सुई 1 पे आ गई, 0 पे, तो प्रश्न काल के तुरंत बाद वाला काल क्या है? शून्यकाल, 0 आवर। इसमें भी प्रश्न पूछते हैं। लोग क्या पढ़ के जाते हैं कि 11 से 12 तक के समय को प्रश्नकाल कहते हैं, 12 से 1 तक के समय को शून्यकाल कहते हैं। नो। अब मान लो किसी दिन संसद 1 बजे शुरू हुई, कल हमारी क्लास शुरू हुई सुबह वाली 8 बजे, आज शुरू हुई 10 बजे। सुनना, जो भी पहला घंटा होगा, जो भी पहला घंटा होगा, जो भी पहला आवर होगा, वो क्वेश्चन आवर है। अब चाहे 1 से 2 हो, चाहे रात में 5 से 6 हो, चाहे रात में 12 से 1 हो, कहेंगे क्वेश्चन आवर। बोलो ना। संसदीय कार्य दिवस के पहले घंटे को प्रश्नकाल कहते हैं। कई बार संसद बहुत लेट शुरू हुई है, तब भी जो शुरू का पहला घंटा है उसको क्वेश्चन आवर, उसके अगला घंटा है उसको शून्य आवर। अरे बोलो ना। लेकिन सामान्यतः इन जनरली क्वेश्चन आवर जो प्रश्नकाल 11 से 12 का होता है, शून्यकाल 12 से 1 का होता है। अब भैया खाना भी तो खाएंगे ना, तो 1 से 2 तक का समय ये जो नेता होते हैं वो लपेटने में लगाते हैं। खाना किसको लपेटेंगे? मटर पनीर चावल, फिर डकार लेंगे, फिर कितने बजे आ जाएंगे? 2 बजे। तो 2 से 5 तक चलती है राज्यसभा, और 2 बजे से 6 बजे तक चलती है लोकसभा, और फिर 6 बजे अच्छा चलता हूं, सुबह मिलेंगे। अरे बोले यार, ये शेड्यूल रहता है पार्लियामेंट का, ध्यान में आपको रखना। सर 0 आवर में क्या होता है? शिवम मेरी जान बस पेशेंस रख, सब बताऊंगा क्या होता है इस आवर में। जैसे 1 घंटे में क्या होगा मैं बताऊंगा तुझे, बस तू पेशेंस रख, समझना मेरी जान। लोग कितनी यार उंगली करते हो, मुझे तो यही समझ में नहीं आता यार। क्वेश्चन आवर देखिए, अब क्या तेल लगा के पढ़ाऊं तुम्हें, ये बताओ। एक बार अब किसी के भी नोट्स देख लेना, किसी के भी कहीं नहीं समझ में आया, इतना डोज दे दिया, पीसीएस के क्वेश्चन लगाओ, आरओ लगाओ, यूपी ये कोई भी 2 सीजीएल बढ़िया से पढ़ो। मैंने क्या बोला? याद आऊंगा जब एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करोगे। याद तो आऊंगा तुम्हें जब क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बाकी औरों को तो गाली दोगे तुम, क्या लिखा लिखा के चला गया कॉपी भरवा के। एक ने तो बिल्कुल नहीं लिखाया, फिर भी दिल पे नाम लिख के चला गया, समझना। चलो चौधरी साहब, मैसेज इग्नोर मत करो, तू मेरी गर्लफ्रेंड है जो इग्नोर ना करो। चौधरी साहब मेरी जान, मैं यार कर लूंगा, तेरा मैसेज नहीं पता चल रहा, यही पता है, मैसेज इग्नोर मत करो। इधर देख लो मेरी जान, सारे के सारे प्रश्नकाल 11 से, प्रश्नकाल 11 से। तो संसदीय कार्य दिवस का पहला घंटा क्या कहलाता है? प्रश्नकाल में कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? देयर इज 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। द फर्स्ट वन इज तारांकित क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन। दूसरा अतारांकित प्रश्न, अनस्टैंडर्ड क्वेश्चन। और तीसरा बेटा अल्प सूचना प्रश्न, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। मेरी जान क्वेश्चन किस टाइप के पूछेंगे पहले तो हमको ये देखना है। तो हम कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे रही आप, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं होगा। क्वेश्चन तो क्वेश्चन होता है कि माननीय राजनाथ सिंह जी तुम्हारी कितनी सेटिंग है, ऐसे क्वेश्चन। भाई सब देखो इधर, तारांकित प्रश्न का मतलब क्या होता है? सर फिर बताओ जैकेट कहां से ली? बेटा जो सड़क पे बिकती है ना 10-10 रुपए में, वहीं से ली, समझना। अब जैकेट पे फोकस कर रहा है यार, पढ़ नहीं रहा, यही तेरा डाउट है। अब देखो तारांकित प्रश्न क्या होते हैं, सारे साथी देखना बड़े डिटेल में। तारांकित प्रश्न इंपोर्टेंट होते हैं, इंपोर्टेंट। अब ये कोई इंपोर्टेंट थोड़ी ना कितनी गर्लफ्रेंड ने पैसा है तुम्हारे अकाउंट में, दैट इज नॉट वेरी मच इंपोर्टेंट। और तारांकित प्रश्नों का जवाब कैसे देंगे? ओरली, मुंह से देंगे, क्योंकि मुंह से ही सवाल पूछेंगे। तो सुनो रे,
मुंह वाले क्वेश्चनों का जवाब मुंह से और लिखित वालों का जवाब लिखित। समझना? अरे बोलो ना, लग रहा है लड़कों को ज्यादा समझ में आ जाता है। समझना सारे के सारे। तो इन प्रश्नों का जवाब मुंह से यानी ओरली देंगे और इन प्रश्नों पर पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। बाबूजी पूरक का प्रश्न सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, जैसे जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा कि माननीय मंत्री महोदय मुझे बताने का कृपया करेंगे कि आपकी कितनी गर्लफ्रेंड थी। अब वो उठे, उन्होंने कहा 104। तो अब मैंने तुरंत उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा, तो पहली कौन सी थी? तो उन्होंने कहा कलूटी थी। तो समझना, यानी उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन दागना, उसको कहते हैं पूरक प्रश्न, अनुपूरक प्रश्न, सप्लीमेंट्री प्रश्न। जैसे आपने मुझसे कोई क्वेश्चन किया, मैंने उसका जवाब दिया, फिर आपने मुझसे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन कर दिया, उसी को क्या कहेंगे? सप्लीमेंट्री, एक और उसी से रिलेटेड। और ऐसे क्वेश्चन का आंसर कैसे देते हैं? ओरली, मुंह से। अरे यस एंड नो। अब देखना मेरी जान, सारे के सारे, अब देखना, तारांकित प्रश्न की प्रकृति निर्धारित करने की शक्ति सदन के अध्यक्ष को होती है। अब कई बार क्या होता है, आपका क्वेश्चन ऊटपटांग ना हो, पता चला मैं एक ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं जो बिल्कुल देसी हूं, अनपढ़ हूं, कोपड़ हूं, और मैंने बहुत गंदा टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया। तो पहले क्वेश्चन चेक होंगे कि तुम्हारा क्वेश्चन पूछने लायक है भी या वैसे ही। अरे बोलो यार। जैसे पिछली बार यूपी पेट में एक पेपर हुआ, उसमें क्वेश्चन पूछा गया गांधी ने पहली बार लंगोटी कब पहनी। ये क्वेश्चन आ चुका यूपी पेट में, तो वैसे ये कायदे में पूछने योग्य नहीं है। अब जैसे सीजीएल में जिस प्रकार का जीएस पूछ रहा है, पढ़ के जा रहा है लड़का 2024-23 का करंट अफेयर पूछ रहा है, 2005 का करंट अफेयर, अच्छा पगला गया है, क्या करें? अब इसमें टीचर भी क्या करे, 15-15 साल का करंट अफेयर पढ़ाएगा, सिलेबस ही नहीं खत्म होगा। तो वैसे ही अब पूछने वाला तो कुछ, अब कोई पूछे अम्बेडकर ने लंगोटी पहली बार कब पहनी, मैं तो यही देखता रहूंगा बाबूजी तुमने कब पहनी पहली बार है। तो वैसे ही है, आपका क्वेश्चन पूछने लायक है कि नहीं, ये डिसाइड करेगा लोकसभा का स्पीकर। तो बोले यार, लोकसभा में स्पीकर तय करेगा और राज्यसभा में चेयरमैन, सभापति। तो मुझसे दूर बैठे होते मुझे बड़ा तरस आता है, बाबूजी बात समझ में आ रही है? यस नो? पीछे भैया, मैम पीयू गाइस पीछे, क्या आप समझ पा रहे हैं? नहीं बता रहे। गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू? पीछे वाले भैया, बहुत बढ़िया। एक दिन में अधिकतम कितने? 20 प्रश्न, और इसमें एक दिन में, और राज्यसभा में अधिकतम 15 प्रश्न पूछ सकते हैं इतने टाइम में। एक सदस्य एक दिन में एक प्रश्न लोकसभा में पूछ सकता, एक सदस्य एक दिन में 3 प्रश्न राज्यसभा में पूछ सकता। बोलो ना, एक एक बात है भैया। अब दूसरे टाइप के प्रश्न कैसे हैं? अतारांकित, अनिश्चित, ऐसे प्रश्न कम इंपोर्टेंट होते हैं, इनका जवाब कैसे मिलता है? लिखित में। अब ये बताइए, मैंने मंत्री से क्वेश्चन पूछा कि माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, अब हमने प्रश्न पूछा, तो वो कहेंगे रुको जवाब दे रहा हूं, लिख रहा हूं। तब तक क्या हम बैठे रहेंगे? तुरंत नहीं लिखते, ये प्रश्न पहले से तय होते हैं, बाकायदा इनके अंडर में जो अधिकारी होते हैं, स्टैंड ये सब लिख के लाते हैं, वो पकड़ा दिया जाता है, मंत्री तो बस पढ़ के सुनाता है। इनमें पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, तो ये जवाब लिख के ही देंगे, लिख के इसके आंसर देंगे, यस नो? अंतर देखिए, तारांकित कैसे बोले जाएंगे? मौखिक, ओरली, और अतारांकित रिटन फॉर्म में। अंतर पता चला बाबूजी? अंतर पता चला भाई सब? तीसरे टाइप के शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, लोकसभा में अधिकतम 230 प्रश्न पूछ सकते हैं अतारांकित, राज्यसभा में अधिकतम 160 प्रश्न पूछ सकते हैं अतारांकित। एक व्यक्ति लोकसभा में 1 से 3 और एक व्यक्ति राज्यसभा में कितने भी प्रश्न पूछ सकता है, कैसे? अतारांकित। ध्यान में रखना, अनस्टेड वाले। अब देखो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, अल्प सूचना प्रश्न। जैसे पहले मैंने आपको नोटिस दे दिया, देखो मुझे आपसे कुछ पूछना है, ठीक है? तो भैया कितने दिन पहले नोटिस दे रहा हूँ? तो इन प्रश्नों में मंत्री को 10 दिनों की सूचना दे दी जाती है। ये किसी इंपोर्टेंट तो तत्कालीन इमीडिएट सब्जेक्ट के विषय होते हैं। इन प्रश्नों का जवाब कैसे होता है? मौखिक होता है, और इन पर भी सप्लीमेंट्री प्रश्न, पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक बार पढ़ लीजिए आप, ये सारा नोट्स आपको मैं चकदे पे अपडेट कर चुका हूं। गाना हो जाए एक, गाऊंगा आपकी शादी में भी गाऊंगा, नंगा नाच भी करूंगा, टेंशन मत लो। ये देखो सब डोनाल्ड ट्रंप, सबकी आईडी बहुत कर रही है। कल नरेंद्र मोदी आए थे, आज से डोनाल्ड ट्रंप आ गए, सब मेरी क्लास में आ रहे हैं। सर प्लीज क्लियर दी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कंसेप्ट अगेन। परीक्षा जी, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का मतलब, मैंने आपसे कोई प्रश्न पूछा, मैंने आपसे बोला कि परीक्षा जी मैं आपसे प्यार करता हूं, तो तुमने तुरंत उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा, सर कितना प्यार करते हो? मैंने कहा 29.9% प्यार करता हूं। एक ऐसा क्वेश्चन जिससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन दाग सकते हैं, और ये तभी होगा जिन प्रश्नों का आंसर ओरली दिया जाए, मौखिक दिया जाए। आपने कोई क्वेश्चन किया, मैंने उसका जवाब दिया, फिर आपने तुरंत एक और क्वेश्चन पूछा मुझसे उसी से रिलेटेड, इसको कहेंगे सप्लीमेंट्री प्रश्न, पूरक प्रश्न। ध्यान में रखना। अरे बोलो हाँ कि ना? नरेंद्र मोदी कह रहे हैं सर दिल्ली के इलेक्शन की टेंशन है, वरना रोज आता। जी नरेंद्र मोदी जी, आप सबका साथ सबका विकास करते रहिए, मैं भी सबका साथ सबका विकास करता हूँ, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं, आई होप के आप समझ पा रहे होंगे बात। भैया सबने पढ़ लिया ये बात? समझना मेरे भाई। नेक्स्ट देखिए, शून्यकाल, 0 ओवर। सारी माताएं बताएं शून्यकाल का टाइम नॉर्मली कितना है? अब मैं सुसाइड कर लूंगा, 11 से 12 तो क्वेश्चन आवर हो गया, 12 से, ये नॉर्मली है, फिक्स नहीं है। अब मान लो जिस दिन पार्लियामेंट 1 बजे शुरू हुई, तो वहां 2 से 3, तो इसलिए डेफिनेशन क्या ध्यान रखेंगे? डेफिनेशन ध्यान रखेंगे, आफ्टर क्वेश्चन, प्रश्न काल के तुरंत बाद वाले काल को क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत? आप सुबह से ही मतलब इधर उधर घूम रही हैं, मेरे कोई बुला लेते मैं भी मुखी नजर आ जाता। तुमसे कोई बात कर रहा है, वो कर रहे हैं, सर आप बहुत क्यूट है राजा जी, आई लव यू टू, ठीक है? एक ऐसी आईडी है जिसका तो मैं नाम भी नहीं ले सकता, उसी को मैं आई लव यू टू बोल रहा हूँ।
चलो मेरे दोस्त, चलिए शून्यकाल आ जाइए। प्रश्न काल के बाद के समय को क्या कहते हैं? शून्यकाल। और शून्यकाल का समय है 12 से 1। और ये सिस्टम किसकी देन है? और यही क्वेश्चन आता है कि 0 ओवर किसकी देन है? खुद हमारी देन है, खुद इंडियन कंसेप्ट की देन है। यस भाई साहब, शून्यकाल में भी क्या पूछेंगे? क्या पूछेंगे? प्रश्न क्वेश्चन किससे पूछेंगे? मिनिस्टर से। कौन पूछेगा? मेंबर। क्यों पूछते हैं? दबाव बढ़ाने के लिए। तो बताओ तुमने कितने रोजगार दिए, बताओ कितनी गरीबी दूर की। तो भैया सरकार पे क्या पड़ेगा? इंपैक्ट पड़ेगा। आप अपने यहां से इलेक्शन में जिता के पढ़े लिखे व्यक्ति को इसलिए ही भेजते हैं कि ये जाके वहां प्रश्न पूछे कि हमारे क्षेत्र में सड़कें नहीं बनी, हमारे क्षेत्र में ये नहीं है, वो नहीं है, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है। अरे बोलो ना। तो वैसे ही है, ये भारतीय संसद की देन है। और सामान्यतः 0 ओवर 1960 से शुरू किया गया था। 1962 से ये परंपरा बन गई, ट्रेडिशन बन गया। और एक दिन में लोकसभा में 8 से 10 इंफॉर्मेशन मांग सकते हो शून्यकाल में, जिसमें एक दिन में राज्यसभा में 2 से 3। और शून्यकाल केवल कितने दिन चलता है? 5 दिन, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है भैया, एक कंसेप्ट तो ये है। चलिए भैया, आपकी कितनी गर्लफ्रेंड है? सर बेटा 3000 प्लस है। समझना, ये जितनी बेटी हैं गर्लफ्रेंड, गर्ल में फ्रेंड, क्या दिक्कत है? अब ये बहुत कहना, एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। महिलाओं को तो कभी जानने की कोशिश ही नहीं की गई। ध्यान में रखना, ये तो समुंदर है भाई साहब। इतनी सी बात पता चली कि नहीं? आपसे मिलना है, कभी भी मिल लेना। प्रश्न आइए सारे के सारे साथी, जो मैं आपसे प्रश्न कहने की कोशिश कर रहा हूं। बोलो क्वेश्चन आवर। 0 ओवर 11 से 12, 12 से 1, पहले कौन सा ओवर? फिर संसदीय कार्य दिवस के पहले घंटे को, उसके बाद यस एंड नो, सिंपल सी बात। अब एक भैया पूछ रहा है कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 0 एंड क्वेश्चन ओवर? 0 ओवर के क्वेश्चन पहले से तय होते हैं, सॉरी प्रश्न काल के क्वेश्चन ओवर के, और 0 के तुरंत पूछे जाते हैं, तात्कालीन। ध्यान में रखना है। तो एक बात तो मुन्ना ये है। चलिए नेक्स्ट एक कंसेप्ट ये नेक्स्ट देखेगा। अब देखिए कितने टाइप के बिल आ सकते हैं पार्लियामेंट में, सारे साथी समझा। पार्लियामेंट में बिल कितने टाइप के आ सकते हैं? तो देखो भैया सारे साथी समझ लो। कुल मिला के बिल का मतलब आप लड़की समझो। और कोई भी बॉयज इनको पहले इंपैक्ट करने की, इंप्रेस करने की कोशिश करता है कि चाचा की चाय पिला दूं, आज चलती क्या। समझना। अब लड़की के सामने प्रस्ताव लेके आएगा तो पहले पार्लियामेंट में प्रस्ताव पेश किया जाता है। ये पार्लियामेंट के मेंबर है, लो भैया प्रस्ताव, तुम उस प्रस्ताव को पढ़ोगे, सही लगेगा पक्ष में वोट डालोगे, और भैया नहीं सही लगेगा विपक्ष में वोट डालोगे। तो भैया किसी लड़के ने लड़की को प्रस्ताव पेश किया और शुरू में क्या बनाया? गर्लफ्रेंड, यानी गर्लफ्रेंड मतलब बिल। और जब यही बिल पर प्रेसिडेंट साइन कर देगा लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद, तो ये क्या बन जाएगा? एक्ट, अर्थात हिंदी में बोलते हैं अधिनियम। सिंपल सा समझना। तो यही पत्नी पहले मेरी क्या थी? तो वैसे ही गर्लफ्रेंड ही पत्नी बनी आगे चल के, बिल ही आगे चल के क्या बना? एक्ट। जब प्रेसिडेंट ने उस पर क्या कर दिए? सिग्नेचर। ऐसे ही आपके यहाँ कोई साइन कर जाएगा एक दिन, उस दिन आप भी एक्ट बन जाओगी। अभी आप बिल हो, अभी तो आप विधेयक हो, और ये विधेयक पास ही नहीं कर पा रहे। समझना सारे के सारे साथी, जो मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो देयर इज 4 टाइप्स ऑफ बिल इन द पार्लियामेंट। पहले बिल का नाम क्या है? कम ऑन गाइस बोलो, साधारण विधेयक, यानी ऑर्डिनरी। सर वो बहुत साधारण सा है सर, ऑर्डिनरी सिंपल। सर सादा जीवन उच्च विचार है, नंगा है वो। अगर आपके पास पैसा होगा तो अय्यासी करोगे कि नहीं सर हम तो सादा जीवन उच्च विचार जीते, पैसे ही नहीं है। ये तब तक आदमी कहता है जब तक पैसा ना हो। राजा हो तो अय्यासी करो, एक राजा था 10 रानी थी 100 पुत्र थे। अब आम आदमी की थोड़ी ना 10 रानी होंगी। अरे बोले यार, हिस्ट्री में पढ़ना, राहुल सर पढ़ाएंगे आपको मेरे भाई। बोलो अय्यासी काटेगा राजा, आम आदमी नहीं। पैसा होगा तो ही तो जाओगे। अब ये बड़े नेताओं के बच्चे, अधिकारियों के बच्चे मौज ले रहे, पैसा है। अब तुम बोले सर ये बिगड़े ले, अबे तुझ पे होता तू भी बिगड़ता कहीं नहीं। अरे बोलो ना, बिगड़ना भी जरूरी था, संभलना भी जरूरी था। तो मेरी जान, पहले बिल का नाम, आप साधारण होते हो, जल में सिलेक्ट हो जाओगे, विधेयक बन जाओगे, इसकी अलग वैल्यू है, अकाउंट में आ रहे हैं अपने आप घूमने जाओगे बाहर। वरना कहीं भी यार, गोवा क्यों कर रहा है? गोवा तो अकेले भी जाएगा, बस समुद्र पे खड़े रहना, मजा आएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम जैसा गांव का कोई बंदा वहां जाता है, वो वहीं पे खड़ा रहता है, बस ऐसे देखता रहता है, वो देख के खुश रहता है क्योंकि पहली बार देखता है। ध्यान रखना है मेरे भाई। तो पहले आप क्या होते हैं? ऑर्डिनरी, साधारण विधेयक। देन आफ्टर, तो एक बिल कौन सा आ सकता है? साधारण, आर्टिकल नंबर 107, आर्टिकल नंबर 110, मनी बिल आर्टिकल नंबर 117, और यहाँ आर्टिकल नंबर 368। आज के बाद ये सीधे सीधे आर्टिकल पूछूंगा, नहीं बता पाओगे तो कूटूंगा। समझना, कूटना मतलब गाली। आजकल टीचर तो मार ही नहीं सकता, केस हो जाता उल्टा। पहले हमारे टीचर स्कूल में मारते थे पूरी, पता नहीं क्या, कुत्ते भी यही काटेंगे, टीचर भी यही मारता था। मतलब टीचर यही मारता था, डंडा ले लेता तो मतलब क्या दुश्मनी है क्या? या वो कहता बेबी को फेस पसंद, पसंद तो हमें भी है, लेकिन 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 इसका मतलब ये थोड़ी ना डंडा लेके कूट। कभी भी देखना, जैसे मेरे को 2-3 बार कुत्तों ने काटा है, इन वालों ने नहीं, रियल वालों ने, तो यही काटा, यही मैं भाग रहा हूँ बुरी तरह, तो यही आके काटेगा। समझना। तो सारे के सारे साथी समझना, कितने टाइप के बिल? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा।
अब देखना मेरे भाई, शुरू में ये बाबूजी क्या होते हैं, बिल, बाबूजी क्या होते हैं, बाबूजी क्या होते हैं। अब हम इसकी कोशिश कर रहे हैं बनाने की, कोशिश में एक प्रोसेस होता है, प्रक्रिया। ये ऐसे ही बिल एक्टर नहीं बनेगा। मोहब्बत की गुजारिश हो रही है, तुझे पाने की कोशिश हो रही है, जनाबे जानिया। समझना मेरे भाई, अब ये कंसेप्ट है कि एक्ट बनाने की कोशिश हो रही है। किससे एक्ट बनाएंगे? बिल से। लाइन को पूरा करो, पूरा करूंगा। कंसेप्ट देखो, जैसे जैसे कंसेप्ट आएगा डोज देता रहूंगा। मैंने आपसे पहले ही बोला, मैं स्टोरी से जोड़ के जीएस पढ़ाता हूं, जिससे कि आपको याद हो। अब इसी को कुछ लोग कहते हैं कैसे पढ़ा रहे हैं, पागल कैसे। अब इसी में जो समझदार होते हैं वो दीवाने बन जाते हैं। आपकी भाषा में नॉन वेज, मैम ने मेरे को बोला, मैंने कहा पहले मुझे मिल जाए, जिसने भी बोला है पहले मैं उसको नॉन वेज खिलाऊं। मैंने आपको पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं, यू ऑल आर एडल्ट। समझना, हम सब मित्र हैं, दोस्त हैं, बढ़िया से हंस के कूद के पढ़ सकते हैं। ये नहीं कि सीरियस होकर पढ़ो, एड्स थोड़ी ना हुआ है जो सीरियस होना है। समझना मेरे भाई, पता चला हंस ही नहीं रहे हो, जी सर, यस सर, सर हंसो, बिजली का खंभे का तार पकड़ लो, याद करो बड़ा बड़े, मतलब लाइट नहीं आ रही होगी उसमें। समझना सारे के साथ, जितना नौटंकी करके पढ़ोगे उतना मजा आएगा। लैट्रिन करने जाते हो, आराम से बैठ जाओ और वहीं से बोलो, बता ये पुरस्कार कैसे मिला, बता इस खेल में कितने खिलाड़ी हैं। एक बाहर से बोलेगा, एक अंदर से। मकान मालिक भी ऐसे करे, कहा ना भैया, समझना, ठीक है। करके देखो एक बार ना, तुम्हारा स्ट्रेटेजी के स्ट्रांग हो जाए तो। लेकिन तुम क्या करते हो, लाइब्रेरी जा रही हूँ और लाइब्रेरी में जाके बैठ रही, बगल में और दोनों तरफ राक्षसों ने गिर रखा है। राक्षस का ध्यान अपने पर नहीं, इधर ही है बस। समझना, फिर धीरे धीरे थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, तब तक है कोई ना कोई राक्षस आ ही जाएगा और ऐसी हाय भेजता है, ऐसी हाय भेजता है कि हाय लगा देता है जंगल में। इसलिए स्टैटिक जीके बोर होता है। जिस प्रकार सुबह शाम डॉक्टर गोली की कहते हैं, वैसे सुबह शाम स्टैटिक जीके लेना पड़ेगा। राजधानी मुद्रा, पुरस्कार, खेलकूद, सूचकांक, सेंसस, जितने भी टॉपिक हैं आपको पढ़ने पड़ेंगे और तभी हो जाएगा, कोई इशू थोड़ी ना है। जीएस में ज्यादा फेल हो रहे हैं, जीएस में कम स्ट्रांग हो रहा है, तो किसी को अपना बनाने के लिए ना वक्त देना पड़ता है। ये कंसेप्ट है, ये रूल है। इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश को वक्त दो। जीएस नहीं आता, जीएस को वक्त दो। जिसको अपना पढ़ाना चाहते हो वक्त दो। देखो ये रूल है फिजिक्स का, जिसके साथ ज्यादा समय देंगे वो चिपक जाएगा। ससंजक बल, आसंजक बल, ये रूल है। हमारा आकर्षण, इंटरेक्शन उसी से होगा जिससे हम ज्यादा बात करेंगे। ये कंसेप्ट है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि यूट्यूब में अमेरिका की राष्ट्रपति को देख के प्यार हो गया। देखा, अमेरिका के राष्ट्रपति से डेली पंचायत होगी तो अट्रैक्शन हो जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप तेरी बहू पटा ली हमने। समझना, तो जो भी है, तो जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, जीएस में ज्यादा पढ़ो, मैथ में नॉर्मल टाइप की क्वेश्चन है, कर भी दोगे, और जहां बी को वहां फोकस करो। ये दुनिया का रूल है। 3 भाई हो, एक बीमार पड़ गया तो माँ बाप पूरा फोकस उस बीमार वाले पे करते हैं। बचपन में जब हम बीमार पड़ते थे, तो मान लो बुखार आ गया मुझे, तो मम्मी पापा पूरे डॉक्टर के हॉस्पिटल में, बेटा पार्ले जी, बेटा चिप्स। अब 2 भाई वहां खड़े हैं, अब मम्मी मारने, साले बच्चा बीमार है तू यहाँ पार्ले जी की पड़ी है तुझे। तो हम लोग तो लोअर मिडिल क्लास से थे और नहीं पैसा ऐसा होता था कम। पिताजी धोखे से पुलिस में है, समझता मेरे भाई, अब धोखे से सब इंस्पेक्टर भी हो गए। तो समझना, धोखे से ही होता है, जो कुछ होता है वो धोखे से ही है, मेरा जो मानना है। इसका तुक्का लग गया, हो गया, 4 गोले बनने हैं, जिसके 4 गोले भर गए हो गया, और जिसके 4 गोले नहीं पड़े, 4 गोले मतलब ABCD, ठीक है, उसने हाँ हुआ मार भाई, जो बढ़िया भर देगा उसका हो जाएगा, सिंपल सा फंडा है। तो मेरे दोस्त समझना, बिल को एक्ट बनाने की कोशिश करेंगे तो मेरे दोस्त समझना, ये जो ऑर्डिनरी बिल है, क्योंकि ये साधारण है। अब मान लो कोई लड़का बहुत साधारण है, कोई पोस्ट नहीं है, कोई पैसा नहीं है, तो ये भी हल्के में लेंगी। इसका मतलब तुम मारे मारे फिर रहे हो। कहां? लोकसभा में मारे मारे फिर रहे हो, राज्यसभा में मारे मारे फिर रहे हो। इसका मतलब है साधारण बिल लोकसभा में भी आ सकता है और राज्यसभा में भी आ सकता है। बेचारा साधारण है, कहीं भी ले आओ। अरे बोले यार कि चलोगे कि हाँ, दिखाओगे कि हाँ, क्योंकि साधारण है। तो साधारण बिल कहां लाए जा सकते हैं? either लोकसभा या राज्यसभा में, कहीं भी पहले ले आओ। ले आए बिल। अब मान लो ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है, हमने बिल दे दिया बाकायदा प्रत्येक मेंबर को, ये सब मेंबर है, इनने पढ़ा, अब बिल पारित होगा, वोटिंग हाँ भाई कितने पक्ष में, तो सारे लोग ये करेंगे, लोकसभा से पास हो गया। फिर बिल कहाँ गया? राज्यसभा में। लो भैया बिल, बिल लो भैया बिल। अब समझना, यहां से भी राज्यसभा से भी भैया बिल क्या हो गया? पास हो गया। अब जाएगा ये द्रौपदी मुर्मू अम्मा के पास। अम्मा के पास 4 विकल्प है नखड़े मारने के। ये बिल आपके पास भी आता है, ये लड़के बिल लेके ही तो आते हैं आपके पास, ये लो इसको प्रस्ताव को पास कर दो। अब लड़कियों के पास पहला विकल्प है, या तो तुरंत मान जाए, जैसे आपको कोई लड़का बिल लेके आया प्रस्ताव कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, तो आपके पास क्या विकल्प है? या तो तुरंत कह दो ओके, सिग्नेचर कर दो, तो वो बन गया एक्ट। अरे बोलो यार, एक बिल है प्रेसिडेंट के पास कि भैया उसको पुनर्विचार के लिए लौटा दे, सस्पेंसिव वीटो, एक बार और विचार कर लो, देख लो, मैं बहुत महंगी हूं। ध्यान में रखना, किसी भी लड़के से अगर मना करना है, कोई भी प्रपोज कर रहा है, तो उसको सुअर मत बोलो, गधा सुअर, तो वो तेजा फेंक देगा। उससे पहले कि आराम से बोलो कि देखो 10-15 ऑलरेडी हैं जीवन में, 16 में रंजीत सर लाइन में लगे हैं, और फिर तेरा कहीं 17वां नंबर आएगा तो वो अपने आप भाग जाएगा। या फिर आप उससे बोलो कि ठीक है पट तो जाऊंगी, 10 लाख अकाउंट में डाल, 5 लाख कैश दे, तो तब तक भाग ही जाएगा। मना वैसे नहीं करना है कि नहीं उसको बुरा लगे। तो वैसे ही राष्ट्रपति कैसे मना करेगा? पुनर्विचार को लौटा देगा कि देखो मुझे इस बिल में दिक्कत लग रही है, एक बार और विचार कर लो,
एक बार और सोच लो, जैसे लड़के ने लड़की को प्रपोज किया, अब लड़की कह रही है कि एक बार और प्रचार कर लो, मैं बहुत महंगी हूं। लड़का कह रहा है मैं तैयार हूं, छोरी ऐसे वैसे खर्चे में रोज कर कि देख ले भाई तुम्हें बहुत पैसा खर्च करवाती हूँ। लड़का कह रहा है, लड़का सिग्नेचर के लिए मरा जा रहा है, समझना उसे सिग्नेचर करना है कि कैसे ही पास हो जाए। तो वैसे ही मेरे दोस्त वो कह रहा है मैं महंगी हूँ, पैसा तो वो अलग ही है कि क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पर तू मरती है ये नंगा। लेकिन तुम्हारे सामने पूरी टसन मारेंगे, अरे क्या होगा इस पैसे का, पैसे की लगा दूं ढेरी, मैं बारिश कर दूं पैसे की जो तू हो जाए मेरी। तुरंत बोलो कर बारिश मैं पीनूंगी। समझना समझना आराम से। अब पुनर्विचार के बाद फिर बिल आ गया प्रेसिडेंट के पास, फिर प्रेसिडेंट को सिग्नेचर करना ही पड़ेगा और ये बिल एक्ट बन जाएगा। अब एक और कंसेप्ट देखिए, लेकिन ये तो तब आया जब लोकसभा राज्यसभा ने पारित कर दिया। अब लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल पे हो गई लड़ाई, बिल फाड़ दिया, तो तेरी इसकी वो तेरी उसकी वो, चल तेरी वो तेरी नहीं वो। कुल मिला के समझना, कुल मिला के लोकसभा राज्यसभा में इस मुद्दे पे गतिरोध हो गया, लोकसभा भंग हो गई। तो तब बेटा राष्ट्रपति बुलाएगा ज्वाइंट सेशन, संयुक्त बैठक, और ज्वाइंट सेशन आता है आर्टिकल नंबर 108 में, आर्टिकल नंबर 108 में। तो सुनो, क्या साधारण विधेयक पर ज्वाइंट सेशन आ सकता है? तो यस, ऑर्डिनरी बिल पे संयुक्त बैठक आ सकता है। मनी बिल पर कभी ज्वाइंट सेशन, मनी बिल पर भी सेशन कभी पुनर्विचार के लिए नहीं लौट। क्यों नहीं लौटाएंगे? इसलिए मैंने बोला कि मनी बिल बनो, अपनी वैल्यू बढ़ाओ, सिलेक्शन लो। जब आपसे पहले से ही अनुमति ले ली, मैं आपसे प्यार कर लूं, तुमने कहा यस सर, अब जब मैंने आपको आई लव यू बोला तुम राइफल निकाल नहीं, ये तो गलत है ना। तो ऐसे बिल जो राष्ट्रपति से पूछ के आते हैं, ऐसे बिल जो राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति से आ रहे हैं, और जब वो राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर करने के लिए गया तो राष्ट्रपति मना कर पाएगा? क्योंकि ये वही बिल है जिसकी अनुमति आपने दी थी। इसलिए धन विधेयक पर कभी ज्वाइंट सेशन नहीं आता। अरे बोले यार, और धन विधेयक हमेशा और हमेशा पहले कहां आता है? लोकसभा में। कभी भी धन विधेयक पहले राज्यसभा में नहीं आता। धन विधेयक मनी बिल के मामले में लोकसभा पावरफुल है, राज्यसभा नहीं है। धन विधेयक, धन किसका? लोगों का। तो हिसाब किसको दोगे? लोगों को। तो कौन देगा? लोकसभा, क्योंकि किसने चुना? लोगों ने। पैसा लोगों का, तो लोकसभा हिसाब देगी, राज्यसभा क्यों? अरे बोलो ना। तो मनी बिल आर्टिकल 110 में, मनी बिल पहले लोकसभा में आता है, मनी बिल का निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है, मनी बिल राष्ट्रपति से पूछ के आते हैं, मनी बिल पे ज्वाइंट सेशन नहीं हो सकता, मनी बिल पे राष्ट्रपति वीटो नहीं कर सकता। अब आप कहोगे सर ये मनी बिल है क्या? ऐसे बिल जिसमें टैक्स लगाने की बात हो, ऐसे बिल जिसमें टैक्स घटाने की बात हो, ऐसे बिल जिसमें पुराने टैक्स हटा रहे हैं, ऐसे बिल जिसमें बजट पास कर रहे हैं, ऐसे बिल जिसमें संचय निधि से पैसा निकाल रहे हैं, ऐसे बिल जिसमें संचय निधि में पैसा डाल रहे हैं, ये सारे विधेयक कैसे मनी बिल होते हैं? अरे बोलो ना। और सुनो यहीं पर एक और कंसेप्ट, कि सभी कुत्ते बिल्ली हैं, वैसे ही सभी मनी बिल वित्त विधेयक हैं, फाइनेंशियल बिल, बट ऑल फाइनेंशियल बिल आर नॉट अ मनी बिल। ये भी स्टेटमेंट सीधा सीधा क्वेश्चन में आता है। तो सभी धन विधेयक वित्त विधेयक तो होते हैं, बट सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। बात समझ में आ रही है? तो भैया आर्टिकल 110 में क्या है? आर्टिकल 110 में क्या है? मनी बिल। मनी बिल कहां आएगा? पहले मनी बिल किससे पूछ के आएगा? मनी बिल का निर्धारण कौन करेगा? लोकसभा का। क्या मनी बिल पे कभी प्रेसिडेंट वीटो कर पाएगा? क्या 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 मनी बिल पे ज्वाइंट सेशन आएगा? नो सर। क्या मनी बिल पे राज्यसभा पावरफुल है? केवल बिचारी राज्यसभा, बिचारी राज्यसभा। कितने दिन की अनुमति है? 14 दिन तक उस बिल को रोक के रख सकती है बस। नहीं, मैं पारित नहीं होने दूंगी। कितने दिन तक? कितने दिन तक? 14 दिन के बाद ये अपने आप पारित समझा जाएगा। बोलो साहब, अरे बोलो साहब, मनी बिल की बात समझ में आया? 25-30 क्वेश्चन पूछ लो। पहला, एक ईयर में कितने सेशन? न्यूनतम, मैक्सिमम, 2 सेशन के बीच में गैप, सबसे बड़ा सेशन, छोटा सेशन। पहला सेशन किसको कहेंगे? दूसरा सेशन, तीसरा ठंडों में, विंटर सेशन गर्मियों में। बोल ही नहीं रहे भैया। बजट सत्र को बजट सत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि फरवरी में भारत का बजट पेश होता है, इसलिए मानसून आएगा मजा बरसात का, मौसम की तरह बदलना जाना, मेरे यार बदलना जाना मौसम की तरह। और शीतकालीन विंटर सेशन जनवरी में, अक्टूबर में, जून में कोई सेशन नहीं होता। बाबूजी, मैं अगर आपसे पूछूं कि स्पीकर, वाइस स्पीकर या डिप्टी स्पीकर कौन से सदन में होंगे? चेयरमैन, वाइस चेयरमैन। बढ़िया दोस्त, अध्यक्ष उपाध्यक्ष एक दूसरे को दे देंगे। क्या दे देंगे? इस्तीफा। लोकसभा का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का, लोकसभा के इलेक्शन लड़ने की न्यूनतम आयु, राज्यसभा के इलेक्शन लड़ने की क्या दिक्कत है? भैया मैं आपसे अगर पूछना चाहता हूं कितने टाइप के विधेयक? पहला आर्टिकल, एक मिनट, आर्टिकल 107 में, आर्टिकल 110, आर्टिकल 117, आर्टिकल 368 है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, आर्टिकल 79, आर्टिकल 80, आर्टिकल 81, आर्टिकल 72, पार्डन पावर, क्षमादान की शक्ति, आर्टिकल 111, वीटो पावर, आर्टिकल 123, ऑर्डिनेंस पावर, आर्टिकल 352, नेशनल इमरजेंसी। मैं अब सोसाइटी कर लूंगा।
एक सल्फास की गोली लेके आना कल। 356 प्रेसिडेंट रूल 360 है भैया। अगर मैं आपसे पूछूं कि राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु 30 वर्ष, 30 वर्ष राज्यसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए, कोई दिक्कत भैया? ज्वाइंट सेशन किस आर्टिकल में? 108। मनी बिल किस आर्टिकल में? मनी बिल पहले कहाँ आएगा? मनी बिल पे क्या ज्वाइंट सेशन होगा? मनी बिल पे वीटो होगा? मनी बिल पे राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकते हो? मनी बिल पे कौन ज्यादा पावरफुल है? लोकसभा। क्या ऑर्डिनेंस बिल अर्थात साधारण विधेयक पर वीटो आ सकता है, ज्वाइंट सेशन हो सकता है, ये किसी भी सेशन में आ सकते हैं, सिंपल सी, क्या दिक्कत है? अरे बोलो यार। तो दो कंसेप्ट समझ लो, एक मनी बिल और एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। इन पे ज्वाइंट सेशन नहीं आएगा, इन पर वीटो नहीं होगा, बाकी 1 और 2 इन दोनों में हो सकता। अरे बोलो यार, सिंपल सा फंडा जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। 11 से 12 तक का समय, तुम मुझे मारो यार, मुझे मारो, कोई दिक्कत नहीं है। 11 से 12 तक का समय, 12 से 1 प्रश्नकाल में मैं क्या करूं? किससे पूछूं? मिनिस्टर से। कौन पूछेगा? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कैसे प्रश्न? अरे बोलो, तारांकित अतारांकित कौन करेंगे? कैसे प्रश्न? तारांकित अतारांकित। तारांकित का जवाब ओरली और उनका लिखित। ऐसे लोग हो यार तुम। प्रश्नकाल शून्यकाल में, क्वेश्चन आवर 0 आवर में हमारी देन, भारत की देन। 0 आवर हम खुद ने क्रिएट किया, बाकी क्वेश्चन आवर ब्रिटेन से लिया, पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन से लिया। बताया तो था पार्लियामेंट्री सिस्टम है इंडिया में, पार्लियामेंट्री सिस्टम कहां से लिया? ब्रिटेन से। अमेरिका में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल रूल, तो वहां अध्यक्षात्मक शासन पढ़ा लिया। बार बार कह रहा हूं, अभी नहीं तो कोई भी डाउट्स होगा पूछेंगे मेरे दोस्त। क्या इतने में कोई दिक्कत? क्या आप ब्रेक के लिए मरे जा रहे हैं? बोलो, लाइव खाने आने को। ओके, अभी थोड़ा सा सेशन लेते हैं फिर करेंगे। बाकी मैं 10 मिनट ये लोटा है हमारा, 2:30 से 4:30 है, 15 मिनट एक्स्ट्रा लेके छोड़ देंगे, टेंशन मत लो, है ना। फिर एक ब्रेक ले लेंगे 10 मिनट का, फिर आगे पढ़ा देंगे। 4:30 तक ही तो क्लास, तो 5 तक ले लेंगे, क्या दिक्कत है? टाइम तो नहीं दिया है? अरे टाइम दे दिया है, दिक्कत होगी तो चलो कोई बात नहीं, क्लास करते हैं, कोई बात नहीं। अब देखो इधर, साधारण विधेयक वो विधेयक होते हैं जो धन, वित्त और संविधान संशोधन से संबंधित। देखो साधारण विधेयक कैसे होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर बिल, जैसे नागरिकता संशोधन बिल, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, ये ऑर्डिनेंस बिल है भैया, समझना। थैंक यू। अब समझना जो मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब हमने यहीं तक टाइप करवा के आपको दे दिया था, इसके बाद देख रहे हैं भाई क्या बोल रहा है मेरे भाई। अब देखो आगे चलते हैं, आगे का कंसेप्ट समझना। तो मेरा प्रश्न ये है, क्या मनी बिल पर ज्वाइंट सेशन आएगा? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पर 368 में कौन सा बिल है? और मनी बिल? अब सुनो, मनी बिल केवल लोकसभा में आता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल किसी भी सदन में आ सकता है, चाहे पहले लोकसभा में ले आओ, चाहे पहले दोनों बिल से, दोनों सदन से पास होने के बाद जब राष्ट्रपति का सिग्नेचर होता है तभी कोई एक्ट बनता है, तभी कोई बिल क्या बनता है? एक्ट बनता है। कोई दिक्कत? तो मेरे साथियों, क्या बिना प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के कोई एक्ट, कोई विधेयक, बिल नियम बनेगा? तो जब भी एक्ट शब्द आ जाए, जब भी अधिनियम शब्द आ जाए, तो समझ जाना ये संसद ने बनाया है। किसने? बस तो समझ जाना ये कानून है, क्या है? यानी लॉ। जैसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम, टॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। एक्ट या अधिनियम शब्द जहां कहीं भी देख लो तो समझ जाना मेरे दोस्तों, ये एक्ट है, ये कानून है, ये पार्लियामेंट ने बनाया है। किसने बनाया है? पार्लियामेंट। ब्रिटिश टाइम पे एक्ट कैसे बनता था मेरे दोस्त? ब्रिटेन की पार्लियामेंट में बनता था, क्योंकि हम कौन थे? क्योंकि हम उसके गुलाम थे। मेरी जान, ये ए मैं हूं, ये बी मेरी गर्लफ्रेंड है, तो इसके एक्ट में बनाऊंगा। तो वैसे ये ब्रिटेन है, ये इंडिया है, हम गुलाम थे, तो यहाँ के बारे में लॉ कहाँ बनते थे? ब्रिटिश पार्लियामेंट में। जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 93 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर, 1858 का भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 1909 मॉर्लेमेंटो, 1919 मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। अरे बोलो ना, क्योंकि हम ब्रिटेन के थे, उनके अंडर में थे, तो वही संभालेंगे, वही बनाएंगे, क्योंकि ब्रिटेन की पार्लियामेंट में हमारे लिए कानून बनते थे। हमारी पार्लियामेंट तो 1927 में बनी है, कंपनी आ गई 1600 में। बिल्कुल, क्योंकि हर चीज फिर सहूलियत भी तो देखते हैं। अब मान लो मेरी गर्लफ्रेंड ब्रिटेन की हो, तो मैं मिल ही नहीं पा रहा हूं, तो यहाँ व्यवस्था बनाऊंगा ना, इंडिया में ही देखूंगा कहीं। ऐसा ही तो होता है। सारे के सारे साथी समझ, मैं जो एग्जांपल देके समझाता हूं, तो उधर मत घुसना, जीन्स में घुसना, क्योंकि मैं समझाना चाह रहा हूं। इसको कहते हैं टीचिंग की एक पद्धति, जो कि मेरा अपना स्टाइल है, कईयों की स्टाइल है, दैट्स व्हाई क्या कहते समझ रहे, ये नहीं डायरेक्ट लिखाने आ गया तुम भी लिख रहे हो। सर हटना, सर साफ साफ लिखो। यस सर, थोड़ा साइड हो जाओ, मुझे साइड कर दोगी तो कुछ प्राप्त नहीं होगा। अभी तक एक शब्द नहीं लिखाया, लेकिन सब याद करवाया है। मैंने क्या बोला? बाकायदा 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, मिल के जाऊंगा, पूरा कंटेंट देके जाऊंगा, बोलवा के जाऊंगा, साइड ना करो जानू। अब समझना मेरे भाई, तो मैंने बोला पढ़ाई के कई तरीके हो सकते हैं, इसलिए क्या है, क्यों है, कैसे है, इस पर फोकस करो। सबसे लंबा, सबसे ऊंचा बांध ये होता है, सबसे अच्छा बांध ये होता है। अरे बहन, वो सबसे ऊंचा बांध ऐसे नहीं होती पढ़ाइयाँ, बच्चे हो क्या? समझना है सारे के साथ। सर अरविंद केजरीवाल सर 10 मिनट का ब्रेक दे दिया, मतलब मेरी उसमें देखो, नरेंद्र मोदी उससे पहले, ये मुझे लग रहा है आप जानबूझ के बनाते हो क्या? समझना, सारे के सारे साथी एक ब्रेक ले लेते हैं, आप भी थोड़ा सा देख लीजिए, मैं भी देख लेता। थैंक यू वेरी मच। तो ब्रेक के बाद प्रधानमंत्री और मिनिस्टर को समाप्त कर लेंगे।
चलिए आगे भैया सभी, कुछ साथी बारी है। तुम लोग ना इतना दूर दूर सब क्यों भागते हो, उधर कोई उधर, ये सब एक ही रो में सब बैठ जाया करो जब क्राउड ना हो। क्या मैं अहमद साहब दाली हूँ? कोई उधर भाग रहा है, कोई कहीं कोई कहीं। या तो किसी के साथ ही बैठे होते तब भी तसल्ली थी, कोई है कलूटा भी है नहीं फिर भी। चलिए अभी इतने ही भैया, बाहर और भी है तो कोई बताता नहीं है। चलिए पार्लियामेंट के जो आज कंसेप्ट हमने डिस्कस किया, किसी साथी को कोई दिक्कत? चलिए सेशन स्टार्ट किया जाए। ठीक है भैया, अब थोड़ा सा प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर के कुछ कंसेप्ट को देखेगा जहां से प्रश्न आता है। ठीक है, चलिए देखने का प्रयास करते हैं। अभी मैं कुछ कंसेप्ट आपको किससे रिलेटेड बताने वाला हूँ? पीएम, प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड। समझेगा सारे साथी। आधे घंटे का सेशन लेते हैं जिसमें मैं प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर के कंसेप्ट क्लियर कर दूं जिससे कि प्रश्न गलत ना हो। ठीक है, फिर आगे आप आराम से एंजॉय करें अपने संडे को, आप भी घूमने जाएं। अरे यार शाम के टाइम निकल जाओ घूमने यार, क्या दिक्कत है? ठंड में ही मजा आता है शाम के टाइम घूमने में। ठीक है, बचा क्या फिर, ये भी मेरा शो कोई कॉमेडी से कम थोड़ी ना है, तो ये सोचो मूवी देखने के इसी में सीखे आप। मैं तो चल नहीं दूंगा, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा आज 2 घंटे की क्लास क्यों है। भैया आ जाओ यार पीछे फटाफट। भविष्य में तुम देखना टीचर स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए पता नहीं क्या क्या किया करेगा, क्योंकि तुम्हारा मन तो लगेगा नहीं पढ़ने में, तो स्टूडेंट पूरा कहेगा सर यहाँ दर्द हो रहा है ये दवाई, ओके सर, ओके सर थोड़ा सा यहाँ, यस यस, क्या करें। और पापी पेट के लिए लोग करेंगे। चिप्स खा खा के ना जिंदगी एंड हो जाएगी, बस कह रहा हूँ। जैसे यहाँ चिप्स, यहाँ मैं देख रहा हूँ लड़कियाँ, पता नहीं तुम लोगों को क्या हो गया, ये पैकेट वाली चीजें निर्जीव वस्तुएं होती हैं और ये आपको निर्जीव बना देंगी। पालक खाओ, बथुआ खाओ, और सच कह रहा हूँ खाने के मामले में देसी रहो कम से कम ये, क्योंकि ये सजीव है तो सजीव पैदा करेंगे। अब जो चीज खुद मारा पड़ा है पैकेट के अंदर उसी को खा रहे हैं। इसलिए आप देखो ना दिल्ली या कहीं की भी लड़कियों का बुरा हाल है, और आज देखो 99.9% बच्चे ऑपरेशन से पैदा हो रहे हैं, बिकॉज वुमेन ने काम करना बंद किया। मेरे ना मैड आती है मेरे यहाँ, तो मैं तो घर का काम ही नहीं करती, तभी तो लंका लग गई। ठीक है, चलिए रोहित मंडल यार बिल्कुल आएगा। दिल्ली पुलिस में बहुत ही सतही किस्म के क्वेश्चन आएंगे कि लोकसभा का कार्यकाल कितना है, राज्यसभा का कितना होता है, इसकी नियुक्ति, इसकी सैलरी, वो सब आ जाएगा। पॉलिटी मतलब पॉलिटी, इसका मतलब आप कोई भी पेपर दो पॉलिटी के क्वेश्चन आप करेंगे। ठीक है, ये क्या होता है दिल्ली पुलिस का अलग, यूपी पुलिस अलग, कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस भी आपका कवर हो जाएगा मेरे दोस्तों। चलिए ये बताइए, ये जो ऑनलाइन वाले बच्चे अलग कोर्स है या यही है? अच्छा, तो मतलब आप यहीं से बैठे बैठे कमेंट करते हैं या कोई अलग है? अच्छा, जो लोग चले गए थे बीच में, ठीक है। अब आइए प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, तो सारे साथी बोलिए प्राइम मिनिस्टर। कैसे नो कप यार उसमें ले लूंगा, आपका ये बिगड़ेगा फिर झूठा हो जाएगा। नहीं मतलब मैं तो इसका कोई दिक्कत तो नहीं, थैंक यू। तो ये होती है मोहब्बत, और तुम मत मोहब्बत दिखा देना बिल्कुल। और इन्होंने खुद बनाई है अपने हाथों से, अभी पता नहीं क्या है लेकिन भैया ने बनाई है, क्योंकि वो लाते होंगे कुछ ना कुछ। और एक आपको बस 1 रुपए वाली, लो सर एम्पल ली हुई, समझना। चलिए आ जाओ, बोलो एक बार प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। भैया प्लीज अब आधे घंटे के लिए सारे साथी शांत हो जाएंगे, जिससे कि मैं मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को आपको डिस्कस कर सकूं। देखो भैया प्रधानमंत्री ये भी एक टाइप का मिनिस्टर है, लेकिन मिनिस्टर में कैसा है, प्रधान हेड है मिनिस्टरों का। जैसे यू ऑल आर मिनिस्टर और मैं मिनिस्टरों का मिनिस्टर, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। समझना, ये निर्मला सीतारमण बैठी है, स्मृति ईरानी बैठी, राजनाथ सिंह बैठे, अमित शाह भैया बैठे, तो समझना सारे के सारे। अब मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, भारत में वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। कौन से टाइम पीरियड के लिए? तीसरे टाइम के लिए, लगातार तीसरी बार है। और एक और बार बने तो नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे 16 साल कुछ का कंसेप्ट। पहला प्रश्न मैं माताओं से पूछ रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? केवल माता, बातचीत नहीं, डायरेक्ट। डायरेक्ट वाले हाथ खड़े करें, डायरेक्ट वाले हाथ खड़े करें। बच्चा पहला कंसेप्ट है कि प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन, देयर इज नो इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति होती है, यस नो। सारे साथी समझिएगा, तमाम लोग सुनते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री का इलेक्शन लड़ा है। मेरे बच्चे समझिएगा कि प्राइम मिनिस्टर कौन बन सकता है। प्राइम मिनिस्टर बनने की पहली शर्त है, द फर्स्ट कंडीशन ऑफ बिकम अ प्राइम मिनिस्टर, कि उसे संसद का सदस्य होना, यू शुड बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद का सदस्य होना चाहिए। अब संसद शब्द यूज कर रहा हूं, इसका मतलब या तो लोकसभा का या राज्यसभा। मनमोहन सिंह असम से राज्यसभा के सांसद थे, इस समय मोदी जी वाराणसी यूपी से लोकसभा के सांसद हैं। तमाम ऐसे प्राइम मिनिस्टर रहे जिन्होंने राज्यसभा के सदस्य थे, कोई लोकसभा का था। तो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए पहली सदस्य मेरे दोस्तों कि वह है क्या हो, संसद का सदस्य। अब मेरा प्रश्न है, क्या आप में से कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है? इसका मतलब अभी आप प्राइम मिनिस्टर अभी नहीं बन सकते, थोड़ी देर बाद बना दूंगा अभी आपको। समझना, प्राइम मिनिस्टर बनने की पहली शर्त शुड बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बाबूजी दूसरी शर्त है कि आपको लोकसभा का, इसका लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो, अर्थात लोकसभा की मेजोरिटी, बहुमत प्राप्त हो, लोकसभा की मेजोरिटी प्राप्त हो। ये लोकसभा बैठी है, इसका बहुमत मुझे प्राप्त है,
मैं भी आप में से कोई एक ही हूं, लेकिन आपने कहा कि हम अपना प्राइम मिनिस्टर फलाने सिंह को बनाएंगे। क्लास का ही कोई सदस्य मॉनिटर बनाएगा। बनेगा मॉनिटर वही जिसको क्लास की मेजोरिटी प्राप्त हो, क्लास का बहुमत प्राप्त हो। कभी भी राज्यसभा के बहुमत से कोई मतलब नहीं है। कौन सा बहुमत? लोकसभा का, क्योंकि लोकसभा लोगों की सभा, लोगों के द्वारा चुनी गई सभा, और लोकसभा ने जब तुम्हें चुना है तो ऐसा माना जाएगा कि जनता ने तुम्हें चुना है, क्योंकि लोकसभा के लोगों को किसने चुना? लोगों ने। हाँ। भैया डरपा क्यों रहे हो यार? पेट में पानी कर रहे हो यार? यस सर बोल रहे हो, पता नहीं क्या बोल रहे हो। क्या हो गया? नहीं भैया घर रहे भैया। पहला पॉइंट देख लो मेरी जान, देखो बैठने का स्टाइल देखो। पहला पॉइंट कि संसद प्रधानमंत्री बनने की पहली शर्त संसद का सदस्य होना, और कौन से हाउस का मेजोरिटी प्राप्त हो? लोकसभा का। यस नो? देखो भैया तीसरा कंसेप्ट समझिए। सब शांत रहेंगे, केवल माताएं आप बताएंगी। मम्मी कसम है कोई नहीं बोलेगा। ओके, किसी की कसम नहीं है, लेकिन कोई नहीं बोलेगा। आप बता दें कि लोग प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु 35, 30, 45, 50, 60। सब शांत रहेंगे। नहीं होती कोई सर, मैम आप नहीं होती सर, भैया आप प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु खाते रहो। नहीं मतलब बोलो ना। हाँ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि प्रधानमंत्री बनने की मिनिमम एज आप 35। मैम आप मुझे नहीं पता, मुझे तो पता है पर फिर भी नहीं बताऊंगी। तुम बताओ। 30 सर। तुम बताओ। 25 कैसे? रहेंगे कैसे? 25 कैसे होगी ये बताओ। बहुत बढ़िया, भैया ने बताया लोकसभा के लिए कितनी चाहिए? 25, और लोकसभा का सदस्य भैया भारत रत्न नहीं जीता है, क्वेश्चन बताया है। देख रहा हूँ एक भैया ने क्वेश्चन बताया, सारे लड़के एक हो गए। यस बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। अगर कोई लोकसभा का सदस्य प्राइम मिनिस्टर बनता है तो लोकसभा की मिनिमम आयु, इसलिए प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25। थोड़ा सा दिमाग लगाया करो। तो न्यूनतम उम्र कितनी? हाँ आपका सही है, मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ तो इनके टाइम ताली बजा लो। समझ गए? तुम्हें बहुत पड़ रही है कि उनके टाइम ताली नहीं बजी। समझना। चलिए मेरे भाई, दो कंसेप्ट क्लियर हुए। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए शुड बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो शुड बी मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा, मिनिमम एज 25। अब देखो, अब आप में से कोई बंदा, आप में से कोई बंदा लोकसभा का मेंबर, राज्यसभा का मेंबर, फिर भी वह प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। नहीं क्यों कर रही हूं जब मैं बता रहा हूं? मैं यही कंसेप्ट तो बता रहा हूं मैम। ये क्वेश्चन आएगा आप कहेंगी नहीं, मैं कहूंगा हाँ जी हाँ जी। यही तो क्वेश्चन आता है कि अगर कोई बंदा लोकसभा राज्यसभा का सदस्य नहीं है क्या वह प्राइम मिनिस्टर बन सकता है? यस। अगर कोई बंदा लोकसभा राज्यसभा का सदस्य नहीं है क्या वो मिनिस्टर बन सकता है? यस। लेकिन अधिकतम 6 माह के लिए, मैक्सिमम 6 मंथ के लिए। सारे साथी समझना। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं है, जैसे अगर वो वाराणसी का इलेक्शन हार जाते मान लो, तो लोकसभा हार गए ना, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो बीजेपी के लोग जीते हैं, भारतीय जनता पार्टी के, इन्होंने अपना बहुमत, लोकसभा का बहुमत मोदी जी को दिया कि हम अपना प्राइम मिनिस्टर इन्हें बनाएंगे, तो पीएम मोदी शपथ लेंगे बाकायदा प्रधानमंत्री की। बट इतने महीने के लिए, अब 6 महीने के अंदर या तो इन्हें लोकसभा का सदस्य बनना पड़ेगा या इन्हें राज्यसभा का सदस्य बनना पड़ेगा। अगर बन गए तो ये आगे भी प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, वरना नहीं रहेंगे। तो मेरा प्रश्न है कि अगर कोई बंदा या बंदी लोकसभा राज्यसभा का मेंबर नहीं है, क्या फिर भी वह मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बन सकता है? तो तुरंत कह देना बन सकता है, लेकिन सर 6 महीने के लिए। कितने मंथ के लिए? 6 मंथ के लिए। और सर 6 मंथ्स के अंदर उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना पड़ेगा, चाहे लोकसभा का चाहे राज्यसभा का। नहीं बन पाया तो सर आगे वह मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो समझना। अब तुम कहोगे सर कैसे बनेगा? तो 2-3 तरीके हैं। एक तो राज्यसभा भेज देते हैं, या मैंने क्या किया, ये भी भारतीय जनता पार्टी के कहीं से जीते, मैंने इनकी सीट से इस्तीफा दिलवा दिया, यहां लड़ लिया इलेक्शन और फिर जीत के आ गया। गोवा में ऐसा हुआ कि विधानसभा के नहीं थे तो वो जीत के, एक से इस्तीफा दिलवाया। मेरे बच्चे योगी जी डायरेक्ट शपथ ले लिए, गोरखपुर के सांसद थे, सीएम की शपथ ले ली, बाद में एमएलसी बन गए। कई लोग ऐसा करते हैं। मतलब अरे कोई मतलब मैं कंसेप्ट बताना चाह रहा हूं। यू कैन कि आपके पास अगर मेंबर, सारा खेल रिलेशन का है। अब मेरे को भारतीय जनता पार्टी से अच्छे संबंध में एक बड़ा नेता हूं, अरुण जेटली हारे इलेक्शन पंजाब से, फिर भी इनको वित्त मंत्री बनाया। स्मृति ईरानी हारी पहली बार इलेक्शन, फिर भी शिक्षा मंत्री बनाया। संबंध थे सारा। वही में अरे मेरी जान, संबंध पैसे से ही बनते हैं और भी बनते हैं, कोई आइडियोलॉजी से, कोई कैसे, समझना। रिलेशन अच्छा है। अब मेरे आपके संबंध अच्छे हैं, मैं बस में प्रधानमंत्री बनूं, तुम आएगा सर एक आध मंत्रालय दे दिया, जाओ ये वाला मंत्रालय आपका। अरे बोलो यार, सिफारिश, इसलिए कहते हैं पीआर, पब्लिक रिलेशन अच्छा होना चाहिए। ध्यान में रखना सारा खेल, सॉरी फिर पड़िया, समझना। एक कोई कागज दे देना है, सारा खेल संबंधों का है। किसका है? संबंधों का। तो प्राइम मिनिस्टर जो है, अरे कोई वैसे ही दे दो खाली पेज। समझना मेरे भाई, सारा खेल किसका है? संबंधों का। तो पहला प्रश्न, प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या संसद का सदस्य होना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा की मेजोरिटी प्राप्त होनी चाहिए? तो भैया किस में? लोकसभा में। क्या राज्यसभा की मेजोरिटी चाहिए? नहीं।
कोई बंदा लोकसभा राज्यसभा का मेंबर नहीं है, फिर भी प्राइम मिनिस्टर, क्या प्रधानमंत्री का इलेक्शन होता है? सर, इसका अपॉइंटमेंट होता है, और जिसका भी अपॉइंटमेंट होता है उसका इलेक्शन, जिसकी नियुक्ति होती है उसका इलेक्शन। तो कम ऑन गाइस, बोलो जिसका इलेक्शन होता है। आप गुस्से से कर रहे हो यार, बोलो जिसका इलेक्शन होता है उसकी नियुक्ति, जिसकी नियुक्ति होती है उसका इलेक्शन। यस एंड नो? मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में इलेक्शन नहीं लड़ा था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में इलेक्शन लड़ा। आज वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो भी वो भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, बस विश्वास प्राप्त हो। किसका? लोकसभा का। अब विश्वास का मतलब समर्थन। अब समझना, विश्वास मिल गया मोदी जी को, मोदी जी बन गए प्रधानमंत्री। अब इनको क्या दिलवाएंगे कि मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगा, फुल भ्रष्टाचार करूंगा, किसी को नहीं छोड़ेगा, मौका मिलेगा लपेट दूंगा, 4000 करोड़ 5000 करोड़। तो वैसे ही प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है बाबूजी? राष्ट्रपति, अर्थात प्राइम मिनिस्टर, सॉरी प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट दिलाएगा। यानी मुर्मू जी ने मोदी जी को दिलवा दी शपथ। समझना सारे के सारे, अब मैं बन गया प्राइम मिनिस्टर, सारे के सारे पूरी बोलता हूं, लेकिन तुम कहां इधर ले जाते हो तब तक, लेकिन तुम तो आधी समझ लेते हो। दिक्कत तो ये है मेरे भाई, समझना कि मैं बन गया प्राइम मिनिस्टर। अब मैं तय करूंगा कि मंत्री कौन बनेगा मेरी सरकार में, तो मैं नहीं बनाऊंगा। अभी मैं देखता हूं किसको बनाता हूं, यस नो, अभी बनाता हूं, देखता हूं किससे। अब जिसने भी, अब मेरे से जिसके रिलेशन अच्छे होंगे तो मैं कहूंगा ए राष्ट्रपति कि जी सर, इनको वित्त मंत्री बनाओ, निर्मला सीतारमण को। ए अमित शाह मोटा भाई इधर, इनको गृह मंत्री बनाओ सर, थैंक यू सर। ए राजनाथ सिंह यहाँ आओ, रक्षा मंत्री बनाओ। ये मोदी जी तय करेंगे। तो मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बट प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करना होगा, पर अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। तो भैया प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर प्रेसिडेंट अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, और बच्चा उनको शपथ भी दिलवाता है। बोलो साहब। अब आपसे कोई पूछे कि सर मुझे मिनिस्टर बनना है, क्या करना पड़ेगा? तो मिनिस्टर बनने का भी पहला कंसेप्ट, यू शुड बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अमित शाह गांधीनगर से इलेक्शन जीते, राजनाथ सिंह लखनऊ से इलेक्शन जीते। मिनिस्टर बनने के लिए सेंटर में यू शुड बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद का सदस्य, डजंट मैटर, या तो लोकसभा का या राज्यसभा का। और दूसरा कंसेप्ट कि आपको प्रधानमंत्री कहे आपकी सिफारिश में। अब आप कहें कि सर मैं तो लोकसभा का भी सदस्य नहीं हूं, मैं राज्यसभा का भी सदस्य नहीं हूं, क्या मैं मिनिस्टर बन सकता हूं? यस। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। अब मान लो मोदी जी ने आप में से किसी पे कृपा कर दी, किसी भी बंदे या बंदी पे। अब मान लो किसी ने, यस भैया कह रहे हैं सर मुझ पे, मान लो ऐसा था मोदी जी की कोई गोली मारने वाला था, भैया ने छाती पे ले ली गोली और ये भी बच गए, तो मोदी ने कहा यार इसकी वजह से बच गया, बता बेटा कौन सा मंत्रालय, चल तो मंत्री बनाता हूं। तो मोदी जी अगर चाहें तो किसी को भी मिनिस्टर बना देंगे। इसलिए कभी देखा मोदी जी आएंगे तो सारे कार्यकर्ता जिंदाबाद सर 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 मरे जाते हैं, कोई भी, क्योंकि सारा खेल, सारा रोड़ा पतली कमर का नहीं है, पैसे का है। अरे किसका है? इसलिए किस पे फोकस करना है? बढ़िया से सिलेक्शन लो सीजीएल में, इनकम टैक्स ऑफिसर बनो, 8-10 छापे मारो, 15-20 करोड़ इधर और इस्तीफा, और इलेक्शन लड़ो। समझना मेरे भाई जो कहना चाह रहा हूं, समझना। राजा नहीं बनना यार, राजा बनते ही नहीं लोकतंत्र में, ध्यान में रखना। वो देख लेंगे राजा कितना बनेंगे, अभी पता चल जाएगी, हारेंगे इलेक्शन आज कह रहा हूं। क्योंकि भैया पॉलिटिक्स अलग चीज है। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर ने अपनी सोसाइटी में एक इलेक्शन लड़ा। पॉलिटिक्स का मतलब ही है कि कोयले की खान, आप पे दाग लगना ही है। पॉलिटिक्स का मतलब है कि आप पे आरोप लगना ही है। उससे पहले व्यक्ति, तो डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर पर आरोप लगा उनकी सोसाइटी ने कि तुमने पैसे खा लिए, जबकि उनके पास करोड़ अरबों की संपत्ति है। तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि वैसे मेरा मन था पॉलिटिक्स करने का, जब मैं एक छोटे से इलेक्शन में इतना आरोप करने लग गया, लोग मेरे पैर छू के जाते, इज्जत करते, मेरी सोसाइटी मेरे को गरिया रही थी, तब से कहा मैं पॉलिटिक्स नहीं करूंगा, चुप रहूंगा। तो पॉलिटिक्स में आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, ध्यान में रखना। तो सारे के सारे साथी समझना, मिनिस्टर किसकी कृपा पे बनोगे? पीएम। अरे बोलो, मिनिस्टर बनने की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25। तो बताइए सेंटर में मिनिस्टर बनने की न्यूनतम उम्र कितनी? 25। अब एक और कंसेप्ट सुनो बढ़िया वाला। अब मान लो आप में से कोई प्रधानमंत्री बन गया, भैया क्या नाम है आपका? मिलन भाई साहब, नाम भी देखो कितना स्वीट है। मिलन हो पा रहा है टाइम टाइम पे? ठीक है फिर मिलन। अब मिलन भाई साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए। अब ये जो प्राइम मिनिस्टर बन गए, अब ये निश्चित तौर पे किसी के चाचा होंगे, फूफा होंगे, भाई होंगे, जीजा होंगे। एक मिनट भैया का डाउट ले लें। गवर्नर भाई साहब पार्ट 6 में पढ़ाऊंगा, गवर्नर की नियुक्ति की जाती है, गवर्नर का कोई इलेक्शन नहीं होता, इसलिए गवर्नर को सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट कहते हैं। मोदी जी एक झटके में 1 मिनट में तुमको गवर्नर की नियुक्ति करवा सकते हैं, किसी को भी बना सकते हैं, बस भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो, 35 वर्ष की आयु हो, गवर्नर हो तुम। समझना मेरे भाई, ठीक है भैया, बहुत आसान है। तो मिलन भाई साहब पीएम बन गए, पीछे कंसेप्ट समझिए, मिलन भाई साहब पीएम बन गए। अब इनके रिश्तेदार इनके पास आ रहे हैं, फूफा फूफा एक आध मंत्रालय दे दो, अब जीजा जीजा, समझना। अब समझना, अब इनके सारे रिश्तेदार, गांव वाले, मोहल्ले वाले, जिले वाले और जानने वाले, अब ये क्या करते जाते हैं, चल ठीक है तुम ज्यादा कर रही हो, तो मेरे साथ पढ़ी थी स्कूल में, ये मंत्रालय, अच्छा तुम साथ थे, ये मंत्रालय। पहले अनलिमिटेड मिनिस्टर बनाए जाने लगे, कट गई मंत्री बना के। तो मैंने क्या बोला, पहले आती है समस्या, प्रॉब्लम, फिर क्या आता है, सॉल्यूशन। तब हमने एक अमेंडमेंट किया, 84 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और रूल बनाया कि सुनो बे, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से ज्यादा मिनिस्टर नहीं हो सकते। टोटल नंबर ऑफ लोकसभा के 15%, 15% से ज्यादा मंत्री नहीं बना सकते।
अब इन्हें 15% बना दिए, अब एक और रह गया इनका, इनकी साली आ गई, जीजू यार एक मंत्रालय मुझे प्लीज, जीजू प्लीज करे, 15% बन गए, अब कहां से? पहले हद कट गई थी, जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता था अपने सगे संबंधियों को, अपने उसको सबको बना देता था, सब जगह यही हाल था। इसलिए रूल बनाना पड़ा कि सेंटर में, केंद्र में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से ज्यादा मंत्री नहीं बन सकते। अरे बोलो ना, एक कंसेप्ट तो ये। अब देखो भाई, तुम मिनिस्टर हो, सेंट्रल मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, मेरी कृपा पर हो, ए लो प्रधानमंत्री मर गया। इसका मतलब है कि जितने भी मिनिस्टर हैं अब ये मिनिस्टर नहीं रहेंगे। तो जब भी किसी कारण से प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या प्रधानमंत्री अपना रिजाइन दे दे, इस्तीफा दे दे, तो जो जो कैबिनेट ये मंत्री हैं इनको भी इस्तीफा देना पड़ेगा। ये कंसेप्ट है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगर आज की डेट में इस्तीफा दिया, इसका मतलब है ये जितने भी मंत्री हैं अब ये मंत्री नहीं रहेंगे, सिर्फ ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अब प्रधानमंत्री मोदी के बाद मान लो राजनाथ सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाया, तो अब राजनाथ सिंह तय करेंगे कि उनकी मिनिस्ट्री में कौन होगा। तो जब भी प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दे दे, मर जाए, तो समझ जाना पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। यस या नो? बात समझ में आ रही है? तो एक कंसेप्ट तो ये है मिनिस्ट्री का। टोटल कितने नंबर? 15% से ज्यादा नहीं होंगे। 15% किसका? 15% किसका? लोकसभा का। बात समझ में आ रही है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति, इलेक्शन, प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु, मंत्री बनने की न्यूनतम आयु, मंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? है कौन करेगा? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाएगा? राष्ट्रपति। यस नो? क्या प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा का बहुमत हो? अब देखो, अब प्रधानमंत्री को हटाएंगे कैसे? मान लो प्रधानमंत्री ने ऐसी की तैसी कर दी सबकी और इसको हटाना है, तो एक होता है अविश्वास प्रस्ताव, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। अविश्वास प्रस्ताव, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, सारे के सारे साथी समझना। और बाबूजी एक होता है विश्वास प्रस्ताव, कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, कॉन्फिडेंस मोशन, बस इसको समझते हैं फिर आपको छोड़ देंगे। कॉन्फिडेंस मोशन, देखो भैया, विश्वास प्रस्ताव लेके आती है सरकार। कौन लेके आती है? गवर्नमेंट। लोकसभा का इलेक्शन हो जाएगा, जिस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी वो लाएगी कॉन्फिडेंस मोशन कि सुनो राष्ट्रपति, हम सरकार बनाने जा रहे हैं, ये लो विश्वास प्रस्ताव, ये लो क्या? विश्वास प्रस्ताव। अब ये सब लोकसभा के सदस्य, वोटिंग होगी और वोटिंग में जिस पार्टी को लोकसभा की मेजोरिटी मिल जाएगी उसी का प्रधानमंत्री, उसी की सरकार। तो विश्वास प्रस्ताव एक ऐसा प्रस्ताव जिसमें यह देखा जाता है कि तुम्हें क्या प्राप्त है? विश्वास। आए दिन आप भी कहती होंगी आई ट्रस्ट यू, मुझे आप पे विश्वास है, प्लीज मेरे ट्रस्ट को तोड़ना मत। तोड़ेंगे ये तोड़ेंगे। खुश रहोगी अगर समझ जाओगी तो। भाई साहब क्या प्राप्त है? कॉन्फिडेंस। अगर ये प्रस्ताव पास हो गया आपकी सरकार बन गई, नहीं पास हुआ तो सरकार नहीं बनेगी। इसको वो पार्टी लेके आती है जिसकी सबसे ज्यादा सीटें आती हैं प्रत्येक 5 साल के इलेक्शन के बाद। अब नॉन कॉन्फिडेंस मोशन कौन लाएगा? तो इसको अपोजिशन लाते हैं। कौन लाता है? अर्थात विपक्ष। वर्तमान में कांग्रेस विपक्ष है। अब जब जब कांग्रेस को लगेगा कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, उनकी सरकार से, उनकी पॉलिसियों से, उनकी नीतियों से, उनके कार्यक्रमों से लोग नाराज हैं, कट ऑफ एसएससी गिराई जा रही है, अग्निवीर कर दिया है, दिक्कत हो रही है, और मुझे लगता है कि इनके खुद के लोकसभा के मेंबर नाराज हैं, तो सरकार गिराने के लिए क्या लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। इसमें इस बात की जांच करवाई जाती है कि देखो भैया ये प्रस्ताव हम इसलिए ला रहे हैं क्योंकि तुमको क्या प्राप्त है? अविश्वास, यानी तुम्हारी सरकार को अब विश्वास प्राप्त नहीं है। और जीवन में सारा खेल विश्वास अविश्वास का ही है। तुम बार बार सोचते हो मेरा वाला, नहीं सर वो ऐसे नहीं है, वो ऐसे ही है, मैं गारंटी लेता हूं। ये कंसेप्ट है। आप तो सही हो, हम हरामी हैं, ये रूल है। वरना आजमा लेना, भविष्य में फिर याद आएगी कि नहीं यार वो सही कहते थे। क्योंकि कंसेप्ट नहीं बदलेगा। पॉलिटी के साथ साथ मैं आपको लाखों करोड़ों की बातें बता रहा हूं जिंदगी जीने के लिए। अच्छा भड़काऊं? नहीं ठीक है, तो नहीं भड़काना। मेरे साथ पोल पट्टी खोल ले भाई। अविश्वास प्रस्ताव कौन लाएगा? विपक्ष। किसी एक के कहने से नहीं आएगा। अब एक व्यक्ति कह रहा है एमपी हटाओ मोदी की सरकार को, तो क्या हट जाएगी? तो किसी एक के कहने से नॉन कॉन्फिडेंस नहीं आता। कम से कम उस सदन के 1/4 सदस्य तैयार हो तब ये सेशन आएगा। और ये नहीं कि आज भी नॉन कॉन्फिडेंस में ले आए, कल पार्लियामेंट का सेशन चला, कल भी ले आए, परसों भी ले आए, यही होता रहेगा, लॉकअप बनेगा। इसलिए एक बार नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लाने के बाद फिर अगले 6 महीने तक आप नॉन कॉन्फिडेंस मोशन नहीं ला सकते। एक बार नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लाने के बाद फिर आप अगले 6 मंथ तक नॉन कॉन्फिडेंस मोशन नहीं ला सकते। अगर ये नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो सरकार गिर जाती है, अगर ये पास नहीं हुआ तो सरकार नहीं गिरती, और 6 महीने तक इस तरीके की चीजें आप नहीं ला सकते। अरे बोलो, सिंपल सा कंसेप्ट है। तो अपोजिशन कौन सा प्रपोजल लाती है? नॉन कॉन्फिडेंस। जो गवर्नमेंट बनाने जा रहा होता है वो एक बार लाने के बाद कितने महीने के अंदर नहीं आएंगे? कोई दिक्कत? पक्की बात? तो बताइए, प्राइम मिनिस्टर बनने की न्यूनतम आयु, मिनिस्टर बनने की न्यूनतम आयु
प्रधानमंत्री, अब मैं मिनिस्टर बनना चाहता हूं तो क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं? आज की डेट में मैं लोकसभा राज्यसभा का मेंबर नहीं हूं, क्या मैं मिनिस्टर बन सकता हूं? कितने महीने के लिए? भैया आज की डेट में मैं लोकसभा राज्यसभा का मेंबर नहीं हूं, क्या प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूं? कितने महीने के लिए? 6 महीने के अंदर? अरे बोल दो ना। तो एक क्वेश्चन ये, कोई दिक्कत? लोक मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से ज्यादा नहीं होगी, 15% से ज्यादा नहीं होगी। दिल्ली इसका अपवाद है, दिल्ली में कितना है? 10%। विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 10, 70 सीटें हैं, 70 का आधा 10, 10 से 1 काट दो, कितना? 7, तो 7 मंत्री बनेंगे, क्योंकि दिल्ली एक लेजिस्लेटिव असेंबली है। लेकिन अन्य लेजिस्लेटिव असेंबलियों में भी 50% का कंसेप्ट है। तो 15% जहां कहीं भी ऑप्शन में दिखे, 15% वहीं पे आप आंसर लगा देंगे, यस एंड नो। प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होता है अपॉइंटमेंट, कौन करेगा? राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलवाएगा? प्रधानमंत्री के कहने पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? शपथ कौन दिलवाएगा? राष्ट्रपति। क्या पढ़ाई लिखाई चाहिए इसके लिए? आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, लव यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। शायरी सुना देंगे, आप बैठ लो तो सुना देंगे। एक गाना हो जाए जाते जाते, बैठे, कोई भी वीडियो नहीं बनाएगा और मेरे साथ गाएंगे सारे साथी, सारे के सारे साथी मेरे साथ गाएंगे। देखो गाने के नाम पे बैठ गए, अब यही पढ़ाई करता नहीं, समझ रहा? ये बंद कर दो इसको ना।